खून निकले, तो वो आपके ना निकले, हमारे ना निकले, और उससे हम अपने आप को बचा सकें, रोक सकें। तो वो चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे ग्रेट वंडरफुल डायनामिक लीडर्स आज हमारे साथ हैं, और मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर मुजाहिद सर भी इसमें पैनल में मौजूद हैं, भूपेश सर हैं, उस्मान जी हैं, और आरिफ जी हैं, फिरोज खान सर हैं इसमें, मनोज कुमार जी दिल्ली से, मुनाजिर हुसैन जी हैं हमारे साथ, इंदू रानी जी अम्बाला से, मोहम्मद नवेद सर अलीगढ़ से, ज्योति चौहान मैम, सईम खान सर, संतोष यादव जी, दलवीर यादव जी, और एचडी पीयूष शर्मा जी, यूसुफ खान जी, मिस्टर अजय सर हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, विद्यार्थी सिंह चौहान जी कासगंज से, कमली देवी जी, सुषमा जी घनश्यामपुर, सत्येंद्र कुमार जी गया, और सुनीता वर्मा जी, अवनीश उपाध्याय सर, रफत कय्यूम जी कानपुर से, आसिफ सर मुजफ्फरनगर, अनीता जी, वीरेश यादव जी अगेन, कमलपाल जी, और प्रतिमा मैडम, योगेश जी, के वर्मा सर, प्रियंका वाजपेयी, एमडी इब्राहिम खान, जबरदस्त लीडर जिन्होंने अभी थाईलैंड टूर अचीव किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, निशा खान मैम, विनोद विश्वकर्मा जी, रामशंकर जी, सोनिया मैम, राजीव मसीह जी, शशि हांडा, अतिमा जी, रिजवान जी, और आनंद अस्थाना जी उन्नाव से, गीता मैडम अलीगढ़ से, संतोष कुमार जी अलीगढ़ से, रेशमा जी, डंबर केसी जी, और विनीता विलियम्स जी। तो इतने लीडर्स हमारे साथ हैं, और यदि किसी का नाम मैं गलती से ना ले पाया हूँ तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि लोग हैं बहुत सारे, किसी का नाम मिस हो गया हो तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो चलिए अब हम आज का जो सेशन है उस सेशन के लिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे कि दिन की शुरुआत हमारी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से होती है, तो मेरी जो मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो रही है, ये मैं तैयार कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट प्रोटीन पाउडर के साथ। तो आपका भी स्वागत है। और आज इसी तरीके से देखिए मैं ये बना रहा हूँ इस समय, ये मैंने अपना, मेरा शेक तैयार है पूरा, मेरा हेल्दी ड्रिंक। और आप पूछते हैं क्या क्या राज है एनर्जी का, तो एनर्जी का राज यही है, आप देख सकते हैं, एडल्ट प्रोटीन पाउडर त्यांश का, और ये खुला हुआ है सर, ये और आधा भी हो चुका है, और आधे से भी थोड़ा सा खाली हो गया है। सो चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हम इनवाइट करना चाहेंगे आज के सेशन के लिए, हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर सफी मोहम्मद सर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे कि आज के सेशन की शुरुआत करें सर। इसके बाद बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस हम अपने लीडर से जरूर पूछेंगे। तो आप सब अपनी तालियों के साथ जरूर स्वागत करें डॉक्टर सफी मोहम्मद सर का। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। मोहसिन सर, आज हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि एकदम नया करना चाह रहे हैं। हम ये जी सर। हम ये चाह रहे हैं कि आज जो है वो अपना हैंड रेस करें। जो लोग अपना बढ़िया से बिजनेस कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, पे आउट बना रहे हैं, वो अपना हैंड रेस करें। वो अपना हैंड बिल्कुल रेस बिल्कुल। करें। जो लोग टूर कर पा रहे हैं, जिन्होंने अपने कोई इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर लिया है, अपनी रैंक को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, वो अपना हैंड रेस करें। तो हम आज बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या जिनका रिजल्ट कम आ रहा है, जो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो उनको हम ये जो है ये इको फ्रेंडली हमारा लेडीज के लिए हम ये गिफ्ट करने वाले हैं। और एक हमारा ये ओरिकेयर टूथपेस्ट जो है ये हम गिफ्ट करने वाले हैं आज। जो लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उनको हम ये गिफ्ट करने वाले हैं आज जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। दो हमारे पास जो है ये और प्रोडक्ट है। और ये बहुत ही जबरदस्त मौका है, सवाल पूछो और इनाम जीतो वाला हमारे मौका आपके सामने यहाँ पर है। तो हमारे आप सवाल पूछें अपने और अपने लिए इनाम जीतें, ये वाला मौका आज आपको मिलने वाला है। तो जो भी लीडर्स हमारे यहाँ पर अपना हैंड रेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हैंड रेस है हमारे ग्रेट लीडर अजय सर का हैंड रेस है। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सर अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं सर। मोहसिन सर, जी सर। पहले वो अपना हैंड रेस करेंगे जो लोग जो है अपने बिजनेस को कॉन्फिडेंस तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस तरीके से कर रहे हैं, उनको कोई क्वेश्चन कोई क्वारीज उनको नहीं है, वो अपना हैंड रेस करेंगे। जो लोग चलिए सबसे पहले हर वो लोग महीने अपने हैंड रेस प्यार को करेंगे बढ़ा प्लीज। रहे हैं और पूरे तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने जो है लीडर्स जो है वो अपना हैंड रेस करें। और वही जवाब देंगे बाकी लीडर्स का, जो क्वेश्चन करेंगे वो जवाब देंगे। तो मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जजेज हैं और वो अपनी कॉपी पेंसिल ले लें। आज जो है आज उनका यहाँ पर जजेस की उनको वो रहेगी कि वो सही से मतलब जो है ये कर पाए कि कौन आज जो है विजेता होंगे। ये दो प्रोडक्ट के एक एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, दो विजेता होंगे कि जो जो है सही से मतलब क्वेश्चन करेंगे, पूरे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, उनको ये दिया जाएगा।
जो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जो जो कि जिनको लग रहा है कि टीएंस मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा। मैं काफी दिन से देख रहा हूँ, मैं अभी 1-2 महीने से मैं अभी सिस्टम से नहीं आ रहा था, जा रहा था, मैं ये देख रहा था कि कौन अपनी जिम्मेदारी लेता है और कौन आगे बढ़ता है, कौन अपने जूम सेशन को आगे बढ़ाता है, कौन अपनी टीम को अपने साथ रखता है, कोलैबोरेशन के साथ, या कम्युनिकेशन गैप ना हो उसके साथ जो है बना रहता है। तो ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए, या उनके अंदर एनर्जी कम सी हो गई है, ऐसा मैं कुछ देख पा रहा हूँ जो है। तो मैं आज पहले आप अपना हैंडेज अपना बनाए रखें, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं लगातार और अपने रिटेलिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, या अपने टीम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपना जूम सेशन चला रहे हैं, तो वो ऐसे लीडर्स जो अपने हैंडल्स करें, जो कि बाकी लोगों के क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। एक हमारे अजय सर हैं, उन्होंने हैंडल्स किया है, पीयूष शर्मा जी हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, मुजाहिद सर हैं। बाकी लीडर्स अपने हैंडल्स करें, फास्ट फास्ट एकदम फास्ट फास्ट करें आप जो है। मोहसिन खान जी हैं, और बाकी लीडर्स अपना हैंडल्स करें। बाकी लीडर, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। अगर लग रहा है आपको जो है कि मैं बहुत अच्छे से बिजनेस कर पा रहा हूँ और मैं अपने आप काम में आगे बढ़ पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, तो ये एक अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी हेजिटेशन नहीं करना है, उनको शर्म नहीं करना है, और उनको आगे बढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन है, क्वारीज है, नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारे सजेशन उनके यहाँ पर आज मिलने वाले हैं। तो या तो मेरी बात को सभी लीडर्स सुन नहीं रहे, अभी बहुत सारे लीडर्स इसमें हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन कर पा रहे हैं, अपने पे आउट को हर दिन बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम को हर दिन बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम में लगातार जूम सेशन कर रहे हैं। ऐसे और लीडर्स भी हैं। वही चीज है कि आप जब तक वीडियो ऑन नहीं करते तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जो बात कर पा रहा हूँ आपके पास पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, ये मैं समझ नहीं पाता। और पता नहीं क्या होता है कि लोग अपना वीडियो पता नहीं क्यों नहीं ऑन करते, ये मैं समझ नहीं पाता। हम लोग एक ऐसे बिजनेस में है जहां से हमें महान बनना है, जहां से हमें एक बड़ा एक एम्पायर खड़ा करना है, गरीबी की चैन को तोड़ना है। तो जब हमारा बिजनेस ऐसा है कि फैमिली का बिजनेस है, हम सब फैमिलियर हैं, तो हमको वहां पर एक आवाज पर सारे वीडियोस ऑन होना हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये मैं या तो ये समझ पा रहा हूँ कि उनको अपने नेटवर्क में नहीं है, उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। सही कह रहा हूँ मोहसिन सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप प्रॉब्लम्स बिल्कुल है सही कि कह रहे हैं। बाकी लोगों के वीडियो जो ऑन नहीं हो पा रहे, या उनको ये लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उसमें आज इस महीने में बहुत बड़ा काम कर पाऊंगा। लेकिन वो यकीनन बात समझ लें कि जो आज इस जूम सेशन में पूरी बात को सुन पा रहे हैं, अपनी वीडियो को ऑन करके सुन पा रहे हैं, वही बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। ये बड़ी बड़ी कड़वी सच्चाई है। इसी बात को लोग समझते नहीं। लोग कहते हैं काम बताइए सर, काम बताइए, काम बताइए, काम बताइए। काम नहीं बताना, काम नहीं करना, इसमें ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। ज्यादा सुनना है, सुनने की कला आपको सुनना है। अगर हम सुन ही नहीं पाए तो हम काम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो 90% गलत तरीके से कर पाएंगे, 10% जो सही तरीका है उसको हम सुनेंगे ही नहीं कभी जो है। तो हमारे पास अभी हैंडरेज इतना करने के बाद हमारे पास हैंडरेज हैं, सर। सर का है, आतिमा चौधरी जी का है, पीयूष शर्मा जी का है, मुजाहिद परवेज जी का है, मोहसिन खान जी का है, साइम खान जी का है, विद्यार्थी जी का है। और बाकी लीडर्स का हैंडरेज नहीं हो पा रहा। ना अवनीश उपाध्याय जी का हैंडरेज है, अन्ना, और बाकी लीडर्स का हैंडरेज अभी मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं हो रहा है। ज्योति जी का हैंडरेज नहीं हो रहा है अभी जो है, क्या कॉन्फिडेंस में कमी है उनको जो है। नवेद जी का हैंडरेज नहीं हो पा रहा है, इब्राहिम जी का हैंडरेज नहीं हो पा रहा है। मैं देख पा रहा, आज मैं सबसे बात करूंगा जो लोग है एजुटेशन में आ रहे हैं, जो लोग बातचीत नहीं कर पा रहे, वो उनसे भी बातचीत करूंगा। अवनीश सर नहीं सुन पा रहे मेरी आवाज को, उनका भी हैंडरेज नहीं है। अभी इसमें बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि आज अपने बिजनेस को डेली वो रन कर रहे हैं आगे अपने जो है, और उनके पे आउट्स बन रहे हैं हर महीने जो पे आउट्स बना रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं, अपने सेशन को ध्यान से ले रहे हैं, अपनी टीम को इकट्ठा करके चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर दिन जूम सेशन में आते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने की चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, तो वो हैंडल्स करें। अजय सर आप नाम लिख लीजिए, कौन कौन लोग हैं आप नाम लिख लीजिए। पहला नाम अपना लिखिए आप जो है, पहला नाम अपना लिख लिए। देखो, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप सेंटर चला रहे हैं, सेंटर का मतलब ये है कि आप अगर सेंटर चला रहे हैं तो 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आप न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, सक्सेसफुल की तरफ आगे आप बढ़ रहे हैं। अगर आप सेंटर चला रहे हैं, खाली ऑपरेटर्स को घिस रहे हैं, खाली ऑपरेटर्स को घिस रहे हैं, 10,000 का भी न्यूट्रिशन नहीं आप निकाल पा रहे हैं, तो आप टेंस में कभी सफलता नहीं पा सकते। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो 1-1 लाख रुपए का न्यूट्रिशन हर महीने निकाल रहे हैं।
हमें अगर बड़ा बिजनेस करना है तो हर चीजों को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट से लेकर के, कंपनी से लेकर के, अप्लायंस से लेकर के, क्रॉस लाइन से लेकर के, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा आपको जो है। तो ऐसे लीडर्स जो है, सर आप नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए। और हमारे रोहदास जी भी आ गए, उनको मेरा दिल से सलाम है। वो अभी ड्यूटी पर होंगे इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। और सर मुझे प्लीज 5 मिनट का समय दे दीजिए बस। आ, अभी मैं बस नाश्ता कर लूं जल्दी से। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो तब तक मोहसिन सर आप डायरी निकाल लीजिए और जो भी लीडर्स हैं इनके नाम लिख थैंक यू लीजिए। सर, थैंक यू। जो लीडर्स हैं अभी इसमें जो अपने बिजनेस को अच्छे से कर पा रहे हैं, और जो डाउनलाइन सुन रही हैं उनकी वो भी अब नाम लिख लें अपने अपने अपलायन के, कि कौन कौन अपलायन ने हैंडल किया है। और वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि हम करके रहेंगे, एचडी जा करके रहेंगे, और अपनी टीम को भी एचडी लेकर के जाएंगे। कॉन्फिडेंस से भरे हुए उनके हैंडरेज हैं, उनके नाम लिख लीजिए सर। आप जो है बिल्कुल हमारे सर, साथ मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। प्रोफेसर अजय जी हैं, आतिमा चौधरी जी हैं, पीयूष शर्मा जी हैं, मुजाहिद परवेज जी हैं, मोहसिन खान जी हैं, साइम खान जी हैं, विद्यार्थी सिंह जी हैं, और आरिफ अहमद जी हैं, नवेद जी हैं, मालती गुप्ता जी हैं, इब्राहिम खान जी हैं, और रोदास जी हैं, ज्योति चौहान जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, अवनीश कुमार जी हैं। और बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और बाकी लीडर्स करना चाहते हैं तो अपना वो भी कर सकते हैं। मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ कि जो कि हर महीने पे आउट्स बना रहे हैं, अपने बिजनेस को ध्यान से कर रहे हैं। इंदु रानी जी अम्बाला से, उनका भी नाम लिख लीजिए आप जो है। और उनका ये मोटो है कि मुझे अपनी टीम को आगे लेके जाना है। हर दिन हर रात, मैं रात को 3:30 बजे सोया हूँ, रात को 3:30 बजे सोया हूँ। और जिन लीडर्स को यही होश नहीं है कि हमारी परचेजिंग लगी है नहीं लगी है, आज 28 तारीख हो गई, हमारा पे आउट बनेगा नहीं बनेगा, इनको कुछ लोगों को यही होश नहीं है, तो ऐसे लोग जो है कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कि उनको ये पता नहीं कि हमारे नीचे बिजनेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पे आउट बनेगा नहीं बनेगा, पे आउट बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, और मेरा अगर तो पे आउट हर महीने बनना चाहिए, बढ़ बढ़ के बढ़ना चाहिए। ऐसे अगर लोग जो है नहीं ध्यान दे पा रहे हैं आज जो है, चाहे वो भले ही कहीं से भी 50,000 लाख रुपए महीने कमा रहे हों, लेकिन यहाँ पर अगर आपका 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का पे आउट बन रहा है, और अगले महीने आपने ये नहीं सोचा, ये दिमाग में नहीं डाला डाला कि मेरा इस महीने 1,000 का पे आउट बनना चाहिए, और आपका 1,000 का पे आउट बन गया है, अगले महीने आपने ये दिमाग में नहीं डाला कि मेरा 1,500 का पे आउट बनना चाहिए। अगर 1,500 का पे आउट बन गया, अगले महीने आपने ये नहीं डाला कि मेरा 2,000 का पे आउट बनना चाहिए। अगले महीने आपने ये डाला कि 4,000 के पे आउट बनना चाहिए। अगले महीने में आपने ये नहीं डाला कि 8,000 के पे आउट बनना चाहिए। अगले महीने आपने ये नहीं डाला कि 16,000 के पे आउट बनना चाहिए। तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। और ये मल्टीप्लाई का बिजनेस है, मल्टीप्लाई का बिजनेस है। आगे आपकी इनकम छोटी हो जाएगी, जहां से लाख 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए महीने आने वाले हैं। ऐसा ये बिजनेस है, ऐसा ही बिजनेस है। और मैं पिछले 8.5 सालों से और पिछले 18-19 सालों से मुझे पूरा अनुभव है कि ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। और इसमें आपको करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए 7-8 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? 7-8-10 लोगों को जोड़ना है आपको करोड़ रुपए महीने जाने के लिए। और उन करोड़ रुपए महीने जाने के लिए आपको जो है अगर 7-8 लोग मिल जाएंगे, तो वो इतने आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। वो तभी मिलेंगे कि तब आप जो है लगभग लगभग 7-8 लोगों तक तब तक जाएंगे जब तक आप जो है 1,000 से ज्यादा प्लान नहीं दिखा देंगे, तब तक आपको 7-8 लोग मिलने वाले नहीं है। 100 लोगों में 7-8 लोग मिलने वाले नहीं है। मैंने सुना है हाजी अगू जी को कि उन्होंने आज वो स्टार गोल्ड लॉयन और डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने कहा कि मुझे अभी सिर्फ 3 लोग मिले हैं, मुझे अभी 3 लोग मिले हैं, जब मेरे को 4 लोग मिल जाएंगे तो मैं एचडी पहुंच जाऊंगा, और उनको भी 4-4 लोग मिल जाएंगे तो वो एचडी पहुंच जाएंगे। तो मुझे अभी सिर्फ 3 लोग मिले हैं पिछले 25 सालों में, पिछले 25 सालों में 3 लोग मिले हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको 7-8 लोगों को तक जाना है, और 1 करोड़ महीने की इनकम कमाना है, तो कितना आपको जो है कितना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, कितना प्लान दिखाना पड़ेगा, कितने लोगों तक जाना पड़ेगा। 1,000 आप प्लान दिखा देंगे तब आपको 7-8 लोग मिलेंगे। इसका मतलब है कि 1,000 लोगों तक अभी वो नहीं पहुंचे हैं, अभी कुछ दूरी बाकी है। और कोई पता नहीं है, किसी व्यक्ति को तो जो है 500 लोगों में वो 7-8 लोग मिल जाते हैं, किसी व्यक्ति को 100 लोगों में 7-8 लोग मिल जाते हैं। कि ये फैक्ट है कि 1,000 लोगों तक आप चले गए तो वो 7-8 लोग आपको 101% मिलने वाले हैं। ये रेशियो है डायरेक्ट सेलिंग का, ये रेशियो डायरेक्ट सेलिंग का। तो अगर हम आज जो है अपने पे आउट्स को लेकर के, जो 1,000 का पे आउट बन रहा है, 500 का पे आउट बन रहा है, अगर हम उसको लेकर के आज हम जो है अपने चिंता में नहीं है, अगर ये हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें ये पे आउट बनने वाला है, तो क्यों नहीं बनेगा हमें पे आउट, क्यों नहीं हम काम करेंगे,
तो उसका मल्टीप्लीकेशन आप करते जाइए। अगर आपका 1000 रुपया का पे आउट बनाया तो आप ये सोचे 1500 या 2000 का पे आउट मेरा अगले महीने बनना चाहिए। अगर आपने ये माइंड में डाल लिया तो यही माइंड में दिमाग में डला रहेगा, और हर दिन हर महीने आपका डबल, हर महीने डबल या डेढ़ा आपका होता रहेगा, और आप वहां करोड़ रुपए महीने की इनकम तक पहुंच सकते हो। ये प्रूवन सिस्टम है, ये प्रूवन सिस्टम है। आपको बस सिर्फ बताना है, किसी के आपको हाथ नहीं जोड़ने हैं, किसी के आपको पैर नहीं पकड़ने हैं। ये प्रूवन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड वाइड। ये प्रूवन हो चुका है कि यहाँ से करोड़पति बनाया जाता है। हर दिन हर महीने आप करोड़ रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं। तो ये कोई अब ऐसी चीज नहीं है कि आप पहले आदमी नए हैं तो आप पहले करोड़पति बनेंगे। यहाँ पर हजारों लोग करोड़पति दुनिया में बन चुके हैं, लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं यहाँ पर जो है। ये बिल्कुल प्रोविन सिस्टम है। इसको सिर्फ आपको बताना है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं, सिर्फ आपको बताना है। बताने वाला काम करना है, जो लोग सो रहे हैं उनको जगाना है, और सिर्फ आपको बताना है। तो सर, मोहसिन सर, आपने नाम लिख लिया? मोहसिन सर, यस सर, मैंने नाम लिख लिए हैं, ये सारे हमारे नाम साथ लिख लिए हैं। 520 लीडर्स के नाम है, बाकी 34 के नहीं है, 20 लोगों के नाम है। तो 20 लीडर्स से हम कोई भी हैंड रेज करेंगे। अब आप अपना हैंड रेज डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ से hand 21 down- है, 21 जी 21 लीडर्स है सर। 21 22 हो गए सर, 22। किस तो अब जो भी लीडर्स हैं, वो जिन्होंने हैंड रेज किया है ना, वो ये लोग सवाल के जवाब देंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि मुझे एचडी जाना है और 101% जाना है। ऐसे वो लोग हैं, 22 लोगों ने अपना हैंड रेज किया है, और वाकई में वो काम भी कर रहे हैं, टीम से बातचीत भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, अपने सेंटर को रन कर रहे हैं, हर महीने प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हैं, और वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है। मैं अपने हिस्से का काम आज भी करता हूँ। अगर मेरे को कोई काम करना है तो करना है। मेरे को आज जो है, मैं 12 बजकर मैं 59 सेकंड तक मैं ये देखता रहा कि किसका क्लोजिंग रह गया है, किसका क्लोजिंग रह गया है। 11 बजकर 11 बजकर 59 सेकंड तक भी मैंने 59 मिनट 59 सेकंड तक भी वो क्लोजिंग काटी है। मैं आपको बिल दिखा दूंगा अभी यहाँ पर जो है। और जैसे ही मतलब जो है 12 बजे पूरा और बिल्कुल सॉफ्टवेयर बंद हो गया, उसने बिल्कुल कुछ नहीं लिया फिर जो है। तो आपको भी इतना ही यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। आज मैं गोल्ड लोन हूँ, और आज मैं इस काम को संभाल रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि एक मैसेज जाए आपको जो है कि यहाँ पर आपको भी ये काम करना पड़ेगा। और ये काम मैंने पहले दिन से किया है, ये काम मैंने पहले दिन से किया है। और मैंने काम ये पहले दिन से ये किया है कि जब मेरा बिजनेस था 4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करता था जब वीशेयर नहीं होता था, टीएनसी की साइड होती थी। और जब मैं उसको ओपन करता था तो मैं अपने अपने टीम को देखता था बार बार जो है कि कितने लोग हो गए, और कहाँ पे किस व्यक्ति ने क्या क्या फॉर्म दिए हैं, कहाँ किसकी आईडी लगी है। मैं उनको देखता था कि कब ये 4 बच्चे 8 बच्चे हो जाएं, कभी 8 बच्चे 16 बच्चे हो जाएं, कभी 16 बच्चे 32 बच्चे हो जाएं। जैसे माँ देखती है ना कि जब बच्चे को जन्म देती है तो कितना उसको अच्छा लगता है, जो एक दर्द से गुजरती है। इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ दर्द से गुजरते हैं, हर महीने हर दिन दर्द से गुजरते हैं, और अपने बच्चों की परवरिश करते हुए आगे बढ़ाते हैं, और अब उनकी पैदाइश और उनके बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो यही चीजें होती है कि हम जब लोग जो है किसी काम को करते हैं तो एक बिल्कुल इस तरीके से करते हैं कि हमें वो चीज चाहिए 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 चाहिए, बिना चाहिए कोई काम नहीं चलेगा। हमें ये चीज चाहिए, हासिल करना ही करना है, बिना हासिल किए बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो लीडर्स ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उनका हमारे अजय सर नाम लिखेंगे, जो जिनके ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन करेंगे अपने लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का उसमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो लीडर जवाब देंगे उनका ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके का ये जवाब है। और यहाँ से जो है मुझे प्रेरणा मिली आज कुछ सीखने की। मेरे कुछ क्वेश्चन थे, आज मैं कुछ वजन मेरा हल्का हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। नवेश सर जी कर सकते हैं, उनके दाढ़ी है, वो थोड़ा हकीम जी से लगते हैं, तो वो अच्छा न्यूट्रिशन निकालते हैं, और मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं सेंटर नहीं चला पाऊंगा। आत्मा जी थोड़ा स्मार्ट हैं, थोड़ा अच्छा डॉक्टर सी लगती है, वो थोड़ा सा अच्छा सेंटर चला रही है, वो कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा लोगों को ऐसा होता है अंदर जो है। मेरे अंदर भी था, मेरे अंदर भी था। जब मैं एक कार मैकेनिक था, मेरे को बड़ा हेजिटेशन था कि मैं किसी बीमारी के बारे में जानता नहीं हूँ। एक दिल्ली के अंदर इतनी पॉश कॉलोनी में, यमुना विहार में, जहाँ पर डॉक्टरों की और बैंकों की मंडी है। कोई भी बैंक ऐसी नहीं यहाँ पर नहीं हो, और हर मतलब कोठी में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ऐसी जगह पे हमने B116 में अपना सेंटर ओपन किया। ये समझ लीजिए पहले दिन मेरा कुर्सी पे बैठने के लिए हाथ पर कपकपा रहे थे, समझ लीजिए आप, ये मेरी पोजीशन थी। लेकिन जैसे ही 4-5 दिन मैंने अपनी अपलाइन को वहां पर रखा, और मैंने उनको देखा, बातचीत करते देखा, उनका
उनसे पेशेंट को बातचीत करते देखा, थेरेपी कराई, जो 4-5 दिन में ही रिजल्ट आने वाले थे, बड़े ही चौंकाने वाले थे। और जितने भी पेशेंट आए थे बड़े खुश थे, वो बड़े खुश थे वो। तो वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ एकदम जो है। और 4-5 दिन काम करने के बाद ही मैंने अपनी अपलायंस से कह दिया कि गुरुजी आप अपने स्ट्रक्चर को देखिए, आप 6 स्टार हैं, मेरे पास आए हैं, और मैं यहाँ पर जो है 8 दिन का काम करने के बाद ही मैं 6 स्टार के नजदीक पहुंच गया। आपने 1 साल में 6 स्टार किया यहाँ पर जो है, 1 साल के बाद मेरे को बताया, और यहाँ पर 8 दिन का काम करने के बाद ही मैं 6 स्टार के नजदीक पहुंच गया। मैं गुरुजी ये चाहता हूँ कि आप 7 स्टार, जब मैं 6 स्टार बनूं अगले महीने में, तो आपका 7 स्टार हो जाना चाहिए। तो आप अपने स्ट्रक्चर को देखिए, कहीं पर भी कोई मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। मैंने उनसे ऐसा कहा, और उनको मैंने जो है कभी भी नहीं बुलाया। अगर कभी बुलाया तो इसलिए बुलाया कि एक जगह बैठ करके हम लोगों की बातचीत हो सके और हम उनसे कुछ ना कुछ सीख पाए, इसलिए बुलाया। और बाकी मैंने आज तक कभी भी उनको परेशान नहीं किया। तो यही चीजें होती हैं कि हर व्यक्ति को हेजिटेशन होता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, क्या मैं लोगों से बातचीत कर पाऊंगा, क्या मैं पेशेंट को देख पाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो पहला जो हैंड रेज करेंगे उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर जो है, पहला हैंड रेज करें, जो भी क्वेश्चन किसी का हो वो पहला हैंड रेज यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला हैंड रेज है हमारे संतोष जी का अलीगढ़ से, और दूसरा हैंड रेज है यूसुफ खान जी का। तो मोहसिन सर आप इनवाइट कर सकते हैं। मोहसिन सर दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, वेलकम। वेलकम संतोष जी, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी ने हैंड डाउन कर लिया सर। तो तो सबसे नेक्स्ट पहले हम हमारे इनको यूसुफ खान जी हैं, देंगे। नेक्स्ट यूसुफ खान जी हमारे हैं। थैंक यू यूसुफ खान जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप अनम्यूट हैं, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड आपने मॉर्निंग, बहुत वेलकम, गुड मॉर्निंग। और सारे लीडर्स को गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद यूसुफ फिरोजाबाद से। तो सर मेरा ये सवाल था कि हम जब फील्ड पर निकलते हैं तो वहां पे लोगों को पॉजिटिव तो होते हैं पर उनके अंदर निगेटिव पॉइंट बहुत जल्दी आता है। और वहां पर मैं अभी तक कम से कम मैं फिरोजाबाद छोड़ चुका हूँ और बड़े बड़े लोगों में जा रहा हूँ। वहां पे कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सर मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं ये काम आगे कर सकूं और लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, अपनी पैथी को प्रोवाइड कर सकूं। सारे लोग कहते हैं कि आप कल आना परसों आना, तो मैं जाने की कोशिश भी काफी करता हूँ और मैं हमेशा उनके टच में भी रहता हूँ। तो पर सर वहां से निगेटिव पॉइंट 2 दिन बाद मिलता है। सर इसकी वजह क्या है? तो जवाब देने के लिए हमारे पास मुजाहिद सर हैं, जो कि अपकमिंग गोल्ड लॉयन हैं। और मैं मुजाहिद सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने माइक को अनम्यूट करके यूसुफ सर का जवाब दें। वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेरी ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यूसुफ सर का बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन था कि सर मैं लोगों को सारी चीजें दिखाता हूँ, सब कुछ बताने के बाद भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बातों को नहीं सुनते हैं। आई थिंक यूसुफ सर यही है सवाल आपका। यही सवाल है सर, यही है। गुड मॉर्निंग जस्ट सर। उनका यही सवाल है कि जब लोगों से मिलते हैं तो नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, एकदम से वो विश्वास नहीं कर पाते बातों पे। वेरी गुड, बहुत ही शानदार सवाल है। यस और सर, यही सवाल है सर मेरा। चैनल पे अभी ये 35 लीडर्स हैं, 33 सॉरी 53 लीडर्स हैं, और कहीं ना कहीं 90% ये सबका ही सवाल होगा। यस यस। तो लीडर्स देखिए, आज हम जिस सेक्टर में हैं, पहला नंबर जो मेरा अब तक अनुभव रहा है, और इस अनुभव के माध्यम से अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर सफी मोहम्मद सर के माध्यम से जो भी मेरे को गाइडलाइन मिली, और मैंने खुद अपने ऊपर भी रिसर्च किया बाद, और सबको एनालिसिस करने के बाद, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि सभी लीडर्स यहाँ एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं अपनी तरीके से क्या फेस करता हूँ, किस तरीके से मैं इनवाइट करता हूँ, किस तरीके से क्या दिखाता हूँ। पहला नंबर तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं, हम डॉक्टरी लाइन में हैं, एजा हम थेरेपिस्ट हैं, और हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, उन सब के पास हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो मैं जब बात करता हूँ, मैं 3 तरीके से बातें करता हूँ। सबसे पहले मैं उनकी बातें स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी कोई भी टॉपिक लेते हैं हम, बात एब्सोल्युटली सभी लोग करते होंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी पैथी पे आते हैं।
पैथी पे आने के बाद साथ ही साथ मैं जब पैथी के बारे में बताता हूं, तो पैथी के बारे में बताने के साथ साथ हमें अपनी प्रेजेंटेशन यानी वीडियो दिखानी है। कुछ वो वीडियो दिखानी है जो उनसे रिलेटेड हो, यानी जैसा हमारा प्रोस्पेक्टर सामने बैठा है हमें उसके हिसाब से कुछ वीडियो दिखानी है। पेशेंट है तो पेशेंट के तरीके से दिखानी है, और कुछ हमारे सेंटर से रिलेटेड वीडियो दिखानी है। वीडियो दिखाने के साथ साथ हमें वो बातें करनी है जो वो एक एक्साइटमेंट जागे, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट जागे। और साथ में एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें कुछ डेमोस्ट्रेशन भी करने उनसे रिलेटेड। मेरे पास जो डेमोस्ट्रेशन रहते हैं, मोस्टली 3 डेमोस्ट्रेशन मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास। पैड का, जिम्नमा का, ब्रासलेट मैं ऑलवेज पहनता हूँ तो ब्रासलेट का कभी भी कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे एक जिज्ञासा, यहाँ से 99% कॉन्फिडेंस जागता है पेशेंट को। साथ में हम कुछ वीडियो दिखाते हैं, वीडियो प्लस डेमोस्ट्रेशन 100% मोहर लगा देता है। अब बात करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के बेस पर बात करनी है। और पेशेंट के अगर कोई सामने बिजनेस के लिए भी है, नेटवर्कर है या कोई बिजनेस में आना चाहता है, तो हमें पहले पेशेंटों के बेस पर बात करनी है। पेशेंटों के साथ साथ हम अपने बिजनेस को किस तरीके से विस्तार दे सकते हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी से कह सकते हैं, अगर कोई किसी बिजनेस में ला सकते हैं, लाना चाहते हैं, या वो आना चाहता है कि आप को बहुत इजी है, 15,000 से हम बिजनेस को स्टार्ट करें। और 15,000 के बाद जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं या जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उसको निकलवाने में ज्यादातर हमारे जहां भी सेंटर चल रहे हैं, जो भी टीम चल रही है, वहां कहीं ना कहीं सेंटर है, उन सेंटरों की हेल्प लें। जिनसे हमारे जो सेंटर्स चला रहे हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बगैर शायद हमारा अभी बिजनेस बिल्ड ना हो पाए। जब हमारा सेंटर नहीं है तो हमें उनकी हेल्प जरूर लेनी है जो ऑलरेडी सेंटर चला रहे हैं। तो उनके माध्यम से हम सेंटर को, पेशेंट को सेंटर के पास लेके जा सकते हैं, या उनको, डॉक्टर साहब को हम पेशेंट के घर लेके जा सकते हैं एज अ कंडीशन के हिसाब से। और जब वो चेकअप करेंगे या थेरेपी की बात आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि 95% तो 100% तो चेकअप के बाद पेशेंट सेटिस्फाई होगा। अब बात आती थी, यूसुफ सर का सवाल था कि सर सारे काम हो जाते हैं लेकिन पेशेंट बाद में, या मतलब जिसको हम प्रोस्पेक्टर होता है वो बाद में नेगेटिव हो जाते हैं, या मतलब हमारी टीम में नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें उनका फीडबैक लेना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर फीडबैक लेना चाहिए। और हमें अदर चीज पे, आपको ये लग रहा है कि नीड इसकी सेंटर की है, नीड इसकी पेशेंट की है, नीड ये फील्ड में नहीं जाना चाहता है, तो हम उस चीज पे उसको तोड़ें जहां उसकी जरूरत है। जैसे वो कहता है कि ये बहुत अच्छा काम है लेकिन मैं फील्ड में नहीं जाना चाहता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो आप ये बताओ, ऑलरेडी आपके टच में 2 पेशेंट होंगे, उनके माध्यम से 2 से 15,000 का सप्लीमेंट, 2 से 3 पेशेंट के माध्यम से हमारा न्यूट्रिशन निकल जाएगा। जब 1-2 पेशेंट आएंगे, और जहां हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, हमें थोड़ा सा उन पर भी कमांड रखनी है, या हमारे जो पेशेंट जा रहे हैं हमारे माध्यम से, उनके साथ साथ हमें भी हेल्प करनी है। वहां पर बस रिजल्ट दिलवाना है। जब रिजल्ट दिलवाएंगे तो जिनके माध्यम से, जिस प्रोस्पेक्टर के माध्यम से वो पेशेंट पहुंचे हमारे पास, वो उनसे फीडबैक जरूर लेंगे। देन अगर वो नहीं भी ले रहे हैं तो पेशेंट को आपको अपने टच में रखना है, और पेशेंट से पूछना है कि आपको कैसा लगा, रिलीफ है कि हाँ बहुत अच्छा। तो आप उनको ये कहो कि ये बात उनको बतानी है जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है। जब वो अपना फीडबैक उस प्रोस्पेक्टर को बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत बढ़िया लगा, तुमने भैया मेरे को यहाँ भेजा, ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ से रिजल्ट आया, बस उसका ये पॉजिटिव फीडबैक हमें अपनी ताकत बनाना है, हमें अपनी ताकत बनाना है। और उनके सामने फिर दोबारा वही बात रखनी है कि ये देखो, आपने एक मरीज को भेजा और ये खुद सेटिस्फाई है, इसको आराम है। जब एक को आराम है तो 2 को, 4 को, 10 को भेजो, को क्यों आराम नहीं मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बताना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी एक बार अगर पीछे से धक्का अपने आप लग रहा हो तो 100% आदमी रनिंग में आएगा और वहां से वो बिजनेस को विस्तार दे पाएगा। शुरुआत, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा लोगों पे काम नहीं करना है। हर एक लीडर को अपने 2 लीडर चुनने हैं, उन पे वर्क करना है। क्योंकि ऐसा अगर बात आती है ऐसा, तो हम बहुत सारे टीम में हमारे लीडर हैं, हम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन आप एक दो को चुनो कि मुझे पहले इस पे काम करना है, इसकी कहीं ना कहीं से इनकी टीम को बिल्ड करना है, इनको लेवल को आगे निकालना है, तो पहले हमें उन्हीं लीडरों पे वर्क करना है। और आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने लीडर चुनो और उन पे काम करो। जब एक एक लीडर स्टेबल होगा, फिर उनसे भी धीरे धीरे बोलना है कि आपको भी 2 लीडर पे स्टेबल करना है, उनकी टीम पर फोकस करना है। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और हर एक लीडर 2 लीडर की जिम्मेदारी लेगा तो काम कर पाएगा। लेकिन आप बात कर रहे हैं जैसे इस पैनल पे हमारे 59 लीडर्स हैं। अब हमारे ये सब कुछ सारे सफी सर के लीडर हैं, या मान लो हमारे पांडे सर के लीडर हैं। अब ये बताइए इस पैनल पे हमारे पांडे सर नहीं है, या कितनी मीटिंग ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम हो पा रहा है क्योंकि हमारे सफी सर ने इस जिम्मेदारी को लिया। क्योंकि दोस्तों सब कुछ करने के बाद अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फेल है, तो सफीक सर ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने अपने हिसाब से, उनको लगा कि वो काम सब पे कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि कौन सा लीडर वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। उन्होंने 2 3 4 लीडर चुने और उनके माध्यम से भी उन्होंने भी चुन लिए। हमें मीटिंग सबकी लेनी है, लेकिन उसी तरीके से दोस्तों आप सब लोगों को भी अपने लीडर चुनने पड़ेंगे और उन पे काम करना पड़ेगा। शुरू में बिल्कुल हर एक आदमी नया होता है। यूसुफ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर हम मीटिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, प्लान दिखा देते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर देते हैं, सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने अपने हिस्से का काम बहुत अच्छा किया। अब थोड़ा सा बात आती है, थोड़ी सी हमारी एक अपलाइन की जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए, काम बिल्कुल रनिंग में आएगा। और आप खुद ये देख लो कि अपलाइन हम भी हैं, तो हम कितने लीडरों को नीचे सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। देन हमें सेल्फ बिजनेस जरूर करना है, क्योंकि ये सेल्फ ही होगा जो इंसान को बड़े लेवल तक लेके जा सकता है और बड़ा बिजनेस कर सकता है। अगर हम हमेशा अपलाइनों की टच में रहेंगे, अपलाइनों को टच में रहना है, उनसे जितनी नॉलेज है वो लेनी है, डेली डेली अपना अपडेट देना है। अभी मैं देख पाता हूँ बहुत सारे लीडर्स कोई डेली अपडेट ही नहीं देता, जबकि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। अब हम प्लान देने लगे, प्रेजेंटेशन देने लगे, हम मीटिंग ले रहे हैं, सब कुछ हम ले रहे हैं, डेली कोई अपडेट ही नहीं देता। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हम जिस लेवल के लीडर होते हैं, जिस लेवल की हमारी नॉलेज होती है, हमें उस लेवल पर भी कमजोरी होती है हमारे अंदर। आज हमारे पांडे सर हैं, उनके अंदर भी कमजोरियां हैं। आज हमारे सफी सर हैं, उनके अंदर भी कमजोरियां हैं। आज मैं हूं, मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं, मेरे लेवल के हिसाब से। तो हर एक लेवल के हिसाब से कमजोरियां होती हैं, और उन कमजोरियों को कौन निकालेगा? हमारा अपलाइन, हमारा जो हमसे ऊपर अपलाइन है। लेकिन आज हमारे कुछ लीडर्स हैं, वो बहुत सारी चीजें जान गए, वो अपने ऊपर कॉल ही नहीं करते। डेली 2 से 5 मिनट डेली कम्युनिकेशन होना चाहिए, और आप अपने अपलाइन को खींचो, और आपको भी अपनी उस टीम को लेना है जिस टीम को आपको बिल्ड कराना है। सभी लीडर्स को कराना है हमें, लेकिन जिम्मेदारी लेनी है 2 लोगों की, और जिम्मेदारी लेनी है हमें कि हमें अपने अपलाइन के टच में रहना है। तो ऐसा मेरा मानना है, और यही कारण है कि यूसुफ सर आज हम कामयाब हो पा रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो कामयाब हो पा रहे हैं। अगर हम और आप भी ऐसा काम करेंगे तो शायद आप भी कामयाब हो पाएंगे। ये मेरा आंसर था। तो थैंक यू वेरी मच सर। बैक टू होस्ट सर, मौसम सर कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मुजाहिद सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी आपने मच। सवाल का जवाब दिया। तो थैंक यूसुफ यू सर, वेरी होप मच। द क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा यूसुफ सर। और इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हुए होंगे। अब हम अगले लीडर को यहाँ पर जानना चाहेंगे। अगले लीडर हैं हमारे नवेश सर, जिनका हैंड रेज है। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि अभी मैंने सुना, हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर मुजाहिद परवेज साहब ने जो तफसील से बात की और डिटेल में, हालांकि सवाल एक था लेकिन उसमें कई सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं। इस बात को बहुत से लीडर समझ चुके होंगे। इसी से ही रिलेटेड मेरा एक छोटा सा सवाल था। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब जो है वो थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे। तो
हालांकि मेरी अभी 4 दिन पहले डॉक्टर साहब से ही बात हुई थी। मेरे टच में अभी 4 लोग हैं, जिसमें के एक डॉक्टर है और 2 लीडर्स हैं। तो मेरी उनसे बात चल रही है, अभी टेलीफोनिक बातचीत ही हो रही है, लेकिन वो अलग सिटीज से हैं। दिल्ली है, गाजियाबाद है और एक भोपाल में है। तो सारे ही जो है, मेरी जितनी भी फोन पर बात हुई है तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगा है। लेकिन अभी तक एक बात करने के बाद मैंने उनको रिकॉल किया, तो चूंकि वो थोड़ा सा शहर का जो है वो डिफरेंस पड़ रहा है, बहुत दूर हो रहा है मामला। तो अभी जो फोन पे बात हुई है मेरी, तो कहना चाहिए कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अब उनको अप्रोच करने की बात है कि हम किस तरह से वहां पर अप्रोच करें ताकि वो और ज्यादा सेटिस्फाई हो जाए। एक सवाल तो ये है मेरा। हालांकि 2 बार मेरी बात हो चुकी है, लेकिन एक जो लीडर है उसमें वो मतलब बैक हो रहे हैं, क्योंकि उनको आना था यहाँ अलीगढ़ में, या तो आगे वो चले गए, फिर मेरी कल परसों से बात नहीं हुई है। तो उनको किस तरह से जो है वो बाउंड किया जाए, किस तरह से अपने टच में रखा जाए। हालांकि 1-2 बार हो चुकी है बात। उनका कोई मतलब कॉल बैक आना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि अगर किसी लीडर का एक कॉल बैक आ जाता है तो उसमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो किसी में नहीं आ रहा है। और अगर इसी बात को हमें लाना है, यानी उनको वापस फोन करना है, मतलब उनका फोन आना है, तो किस तरह से हम बात करें कि वो उनका उनका इंटरेस्ट जागे और वो वापस हमें कॉल करें। हालांकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम कॉल करें, और हम कर रहे हैं उनको। एक चीज तो ये है। अब दूसरी एक सवाल ये है कि हम चूंकि प्रोडक्ट पर भी काम करते हैं, जिसमें हमारा ब्रेसलेट भी है या पैड्स भी हैं। तो मैंने बेसिकली ब्रेसलेट बहुत निकाले हुए अपने तौर पर मैं समझता हूँ। तो आज इत्तेफाक से एक सवाल ऐसा आया मेरे पास, आज ही की बात है, कि साहब ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में है 2-1.5 साल से, ये क्या काम करती है? आपने हमें दे तो दी, लेकिन काम क्या करती है, ये सवाल आया। तो अब मैं हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ कि किस तरह से डील करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपने तौर से इसको बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सबको समझ में आएगा। तो आज मैंने ये किया कि मैंने कहा अच्छा, तो आपको अभी तक यही नहीं पता कि हमने ये ब्रेसलेट अपने हाथ में क्यों डाला हुआ है। तो आज मैंने उनसे कहा कि आइए आप इधर। तो मैंने उनको ब्रेसलेट उतार के उनका डेमोन्स्ट्रेशन दिया। पहले जब ब्रेसलेट से पहले हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो वो फेल हो गए, क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है। उसी को हमने ब्रेसलेट लगाने के बाद में जब दिया तो वो बिल्कुल शॉक थे। हालांकि और 4-6 लोग भी थे, वो सब देख रहे थे, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली। और उनके मोस्टली सबके हाथों में ब्रेसलेट था, मैं जिनको मैंने दिया हुआ था, वो सारे लोग थे यहाँ पर। तो उनकी एक आवाज नहीं निकली। तो एक जवाब तो ये निकला कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट है, वो लाजवाब है। तो उसका हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो है जो भी चीज दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंस हो और उसके बारे में पूरी नॉलेज है। फिर हमने उनको बताया कि किस तरह से बनती है, क्या क्या इसके अंदर यानी चीजें हैं जिनसे मिलकर ये बना है। तो आज 2 ब्रेसलेट जो है वो बुक करके चले गए, एक लेडीज और एक जेंट्स। बोले अब हमें ये अपनी बेटी के लिए भी चाहिए और एक दूसरे के लिए चाहिए। तो मुझे लगा कि ये चीजें और लोगों को भी पता होनी चाहिए। तो पहला सवाल तो मेरा वही था कि भाई पुरुष पक्ष से जो है वो कंटिन्यूअसली किस तरह से हम बात करें कि वो उसको उसको इंटरेस्ट में हम रखें और वो खुद हमें कॉल करे एक तरह से, ताकि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि कोई चीज अच्छी है। हालांकि हमें हमारा काम है कि हम उसको कॉल करें, हम कर चुके हैं इसको। तो मजीद ये चाह रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई और बात है तो हमें अपने लीडर से पता चले, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था गितार सर, थैंक यू। ये 2 सवाल थे। मुझे सर आवाज आ रही है? सर यस सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और नवीन सर का, और बहुत ही शॉर्ट में जवाब वंडरफुल। देना सर, शॉर्ट में जवाब देना, बहुत सारे लीडर्स हैं और सब मेरे पास अभी 20-25 मिनट का है। नवीन सर का सवाल था, और मैं ये भी जानना चाहूँ, मैंने ये भी देखा कि नवीन सर के क्वेश्चन में ही उनका आंसर था, क्योंकि उन्होंने 2 बातें की थी कि 2 बार मैं एक लीडर्स को बता चुका हूँ और इंटरेस्टेड है। 2 बार हम फोन पे बता चुके हैं और वो इंटरेस्टेड है, सामने वाली जो पार्टी है प्रोस्पेक्टर वो बहुत इंटरेस्टेड है। और सवाल था कि सर हमारे पास, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर सामने वाला जो प्रोस्पेक्टर होता है वो क्यों कॉल करेगा हमें, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं कुछ हमारे बारे में। हमारे कोई भी इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स के बारे में सिर्फ हमने बताया और बताने पर वो इंटरेस्टेड है। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हमारे सिर्फ बताने पर
एक सामने वाला आदमी इंटरेस्टेड हो रहा है और 2 बार हमारी बात हो चुकी है और वो क्लियर है। अब तीसरी बार अगर हम ये सोचते हैं कि उसका खुद का कॉल आए तो सुनो, अभी ऐसा मेरा मानना है कि उसको सिर्फ और सिर्फ सुना है, सुनने पे वो एक्साइटेड है, लेकिन अब जरूरत है, तो अब हमें जरूरत है दिखाने की, जो हम दिखा नहीं पा रहे। और हम ये सोच रहे हैं कि उसका कॉल आए तो वो बिल्कुल कॉल नहीं आएगा। और हम अगर फोनों पे ही बात करते रहेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो भी बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि पहला और दूसरा कॉल, तीसरा कॉल हो सकता है सिर्फ एक्साइटेड करने के लिए, पहले समझने के लिए, और वो बिल्कुल रेडी है। तो हमें क्या करना है, अब तीसरा है कि उनको दिखाना, यानी प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज दिखानी चाहिए। तो नवेद सर, आपका नंबर है, अब आपको उनको दिखाना है। अगर बहुत ज्यादा लेट करेंगे तो भी वो प्रोस्पेक्टर हाथ से निकलेगा। तो आप कुछ वीडियो वगैरह डाल सकते हैं उनके फोन पे कि इस तरीके से हमारे सेंटर वगैरह होते हैं, लेकिन साथ में ये जानने के बाद भी आपको प्रेजेंटेशन यानी उनसे बैठ के मीटिंग करनी है, यानी उनको दिखाना है। जो आपने अभी तक बताया, अब उसको दिखाने की बारी है। जब दिखाएंगे 100% उनके दिमाग में आएगा, समझ में आएगा, तो वो कॉल करेंगे बैक। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, तो बैक क्यों कॉल कर रहे हैं वो अगर आपको अभी भी टाइम दे रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उनके पास जाना, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, और फिर उनको कुछ वीडियो वगैरह दिखाना। तो एक तो ये फुलफिल हो गया, क्योंकि वो कॉल नहीं करेंगे। वो वो हमारी कमी है कि हम उनको अभी दिखा नहीं पा रहे। जब देखेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, जब तो कॉल करेंगे। तो कॉल वो करेंगे नहीं, आपको कॉल करनी है। देन आपका दूसरा सवाल था कि जो ब्रासलेट है, ब्रासलेट के बारे में आपने डेमो दिखाया और वो लोग शॉक हो गए, उन्होंने देखा कि क्या क्या जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमेशा ऑलवेज रहती है। अगर नहीं भी रहती तो हर एक प्रोडक्ट हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ऑनलाइन है। आप उसकी वीडियो निकालें, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कौन सा इंग्रेडिएंट किस बीमारी में काम करता है, किस चीज पे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम याद करें, 4 बार 5 बार वीडियो सुने। नहीं समझ में आ रहा तो नोट डाउन करें। सेम तो सामने वाले को बतानी है कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट और इस तरीके से वर्क करता है। समझे? आपने डेमो दिखाया और शॉक हुए और 2 ब्रासलेट बुक हो गए, ये कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो इनके बारे में एक तो ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग के माध्यम से बाद भी सीख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब वगैरह पे मुझे सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है आपकी जो है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं तो समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बात पूरी हो चुकी है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट लीडर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि हमें जो है उनको कॉल करना चाहिए। देखो, 2 पहलू होते हैं हमारे पास जो है, जितनी भी कंपनियां हैं उनका सिर्फ एक ही पहलू होता है कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हमारे 2 पहलू हैं कि हम ट्रेडिशनल भी काम कर रहे हैं और नेटवर्किंग कर रहे हैं, दोनों काम हम लेकर के साथ चल रहे हैं। तो हमें पहले उस व्यक्ति की नीड को समझना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है। उसकी नीड हेल्थ है या वेल्थ है, इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले सेंटर चलाता था तो पहले फोकस करता था कि वो मेरे पास बीमारियों को लेकर के आया है, तो मैं बीमारियों पे फोकस करता था कि उनको बीमारियां कैसे भी ठीक हो। और जब बीमारी उनकी ठीक हो जाती थी, उनको अच्छा लगता था और उनको लगता था कि काम आसान है, तो उनके अंदर इतनी मतलब जो है वीडियोज के माध्यम से, कभी पाकिस्तान की वीडियो, कभी इंडिया की लीडर्स की वीडियो, कभी किसी की वीडियो, इतनी वीडियो दिखा देते थे मुझे लैपटॉप में जो है, जब उस टाइम पे जूम नहीं होती थी जो है। तो उनको अंदर ही उनको ये लगता था कि यार ये तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं रिटायर पर्सन हूँ, या मुझे काम की जरूरत है, या मुझे अभी कोई काम नहीं है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है हमारे RD शर्मा जी जो है, उन्होंने अपने सिर्फ मोहल्ले मोहल्ले से ही, उन्होंने ब्रिजपुरी से ही लगभग लगभग 2 करोड़ का बिजनेस उन्होंने करीब कर लिया। अब इनको उम्र 70 साल की है, 62 साल की थे जब वो मेरे पास आए थे जो है। तो हमें नीड को समझना पड़ेगा कि नीड क्या है। जो व्यक्ति जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर जो है अपना 100 रुपए की पर्चे नहीं कर सकते थे, उन्होंने 2 करोड़ का बिजनेस मुझे सिर्फ अपने मोहल्ले से दे दिया, सिर्फ अपने मोहल्ले से। अभी उन्होंने रोड पार नहीं किया, अभी मेरे साइड में अपने वैर में नहीं आए, वो सिर्फ उन्होंने ब्रिजपुरी ब्रिजपुरी में ही 2 करोड़ का बिजनेस निकाल लिया। तो हमें सिर्फ सबसे पहली चीज है कि नीड समझना पड़ेगा, नीड क्या है। जैसे कि उन्होंने, यूसुफ भाई ने भी क्वेश्चन किया था कि वो, मैं जब हम वहाँ पर जाते हैं, उनको चेकअप भी करते हैं, सारे काम करते हैं और वहां से रिजल्ट नहीं आते। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें बदलाव करना है।
जिसमें हमें जो है लोग क्या करते हैं कि हम खुद ही करते हैं, टेस्टिंग खुद ही करते हैं, थेरेपी खुद ही हमारे लोग होते हैं। और हम कुछ ना कुछ, पहले कोई डॉक्टर थे नहीं, हम जो है हमारे दादे परदादे कभी डॉक्टर डॉक्टर नहीं थे कभी भी जो है, और दूसरों पर इलाज कराते थे जो है। और आज हम खुद डॉक्टर बन गए तो सारा काम हम खुद ही करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। आज भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मेरे जानने वाला कोई होता है, अगर उसकी समझ में आती है कि यार सफी भाई कोई ऐसा काम कर रहा है, मेरा दर्द ठीक हो सकता है, तो मैं उनको शर्मा जी के पास भेजता हूँ, या किसी ना किसी के पास भेजता हूँ, या रेशमा जी के पास भेज देता हूँ कि भाई वहां पर चले जाइए आप, जो वहां पर जो है आप जो है चेकअप भी करा सकते हैं, और वो आपको ट्रीटमेंट दे देंगे, वहां से आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो उनको, वो नए व्यक्ति हैं उनके लिए जो है ना, तो वो ठीक से बातचीत करेंगे वहां पे जो है, ठीक से उनको थेरेपी देंगे, तो उनकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो पैथी है बहुत अच्छी पैथी है, हाँ मुझे रिलीफ मिला, और मुझे मेरा जो है जो जिस काम के लिए गया था मुझे उसमें 50%, 40%, 20% मुझे आराम हुआ है। तो दो चीजें यहाँ पर हैं। अगर हम किसी के हेल्थ के लिए जा रहे हैं तो हमारा वहां पर जहाँ इनवाइट करना है वहाँ एक सेंटर साफ सुथरा होना चाहिए। उस व्यक्ति को देखना है कि वो व्यक्ति कार वाला है या गरीब आदमी है, वैसे ही सेंटर पे उसे लेके जाना है। अब वहां पे हमारा सेंटर ही नहीं होता, हम बैठ जाते हैं कहीं पर भी जो है, या उसको कहीं पर भी चेक कर लेते हैं, तो उसका वो प्रभाव नहीं जाता और उसका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। ना हम उसको आधा घंटे में कोई वीडियो दिखा पाते हैं, ना हम किसी से मिलवा पाते हैं। तो अगर आप हेल्थ के पर्पज से आप काम कर रहे हैं तो हमारे सेंटर इसलिए होते हैं, जैसे कि हमारे ज्योति चौहान जी का सेंटर है, रेशमा जी का सेंटर है, मुजाहिद जी का सेंटर है, अवनीश सर का सेंटर है। हम लोगों ने हेल्थ केयर सेंटर बना रखे हैं कि हम लोग लोगों से बातचीत कर सकें। केपी यादव जी का सेंटर है, आरिफ अहमद जी का सेंटर है, मनोज कुमार जी का सेंटर है, अनिल वर्मा जी का सेंटर है, भूपेश जी का सेंटर है, साइम खान जी के, बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि उनका ऑफिस भी और सेंटर भी है। अगर आपके अपलाइन है या आपकी डाउनलाइन है तो आप अपने डाउनलाइन पर लेके जा सकते हैं, या अपने अपलाइन पे आप खुद उनको जो है ट्रीट ना करें। उसका मैसेज अच्छा जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले से कार मैकेनिक थे, या पहले से आप किसी की शेविंग करते थे या कुछ करते थे, या कोई ना किसी बैकग्राउंड से थे, वो आपको जानता है कि ये कब से नई डॉक्टर बन गए। मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं जो कि मर गए, मतलब सफी भाई के पास नहीं आए कि यार क्या सफी भाई ऐसी चीज है। वो ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, बस ऐसी जड़ी बूटी और उन्होंने पीस दी और उनसे 1000-2000 रुपये ले लिए। और हमारे पास एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है, ऐसा चाहे वो हेल्थ का मामला हो चाहे वेल्थ का मामला हो, यहाँ पर नहीं आए और मर गए वो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने वाले जो बीमार हैं और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं जो लोग जो है, लेकिन आएंगे क्यों नहीं। यार सफी भाई तो कार मैकेनिक थे, जब कब से डॉक्टर बन गए। अब उनको पता ही नहीं सफी भाई का यूट्यूब चैनल भी है, वो जूम सेशन भी लेते हैं, 700 वीडियोज उनके पड़े हुए हैं वहां पर जो है, 1500-2000 उनके जो है सब्सक्राइबर हैं, या उनको लोग सुनते हैं। उनसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज को ठीक किया है, और उनकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज को ठीक किया है। वो मतलब सुनना ही पसंद नहीं करते, वो जानना ही पसंद नहीं करते कि हम कहाँ से हेल्दी हो सकते हैं और अपनी उम्र को हम जवान बना सकते हैं, अपने आप को हम जो है यंग कर सकते हैं हम अपने आप को जो है। ऐसा वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो हमें उनको समझाना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि ये हमारे जो है एक डॉक्टर साहब हैं जो कि बिना बीमारी बताए, बिना ब्लड निकाले, लेफ्ट हैंड से जांच करके आपको बता देंगे कि क्या बीमारियां हैं, क्या होने वाली है। आपको कुछ भी नहीं बताना। तो हमें अपलाइन को प्रमोट करना है या डाउनलाइन को प्रमोट करना है, दोनों में से किसी एक को प्रमोट करना है। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपलाइन को प्रमोट करना है या डाउनलाइन को प्रमोट करना है। अगर अपलाइन बाहर की है तो आप डाउनलाइन को प्रमोट करें। आपकी डाउनलाइन को ऐसा व्यक्ति है जो एक्वालाइफ ढंग से चला लेते हैं, सेंटर पर ढंग से टाई शाई लगा बैठ लेते हैं, ऐसे आपको डाउनलाइन को आपको प्रमोट करना है। अगर अपलाइन नजदीक है तो अपलाइन को प्रमोट करना है, और ज्यादा दिन प्रमोट नहीं करना है। जब उस आपकी टीम बन जाए 2 लोगों की, फिर उन 2 लोगों के साथ आप काम कर सकते हो बढ़िया करें, क्योंकि वो आपके जानने वाले नहीं है, वो उनके जानने वाले हैं, उनके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। 2 हमारे लीडर्स के क्वेश्चन हुए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसुफ खान जी का है। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। शॉर्ट में करेंगे हम आंसर और क्वेश्चन शॉर्ट में करेंगे, तो जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं ज्यादा लोगों को। और अजय सर हमारे लिख पा रहे हैं कि कौन कौन के क्वेश्चन आ रहे हैं। यूसुफ सर वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। तो सर मॉर्निंग। मेरे एक सवाल और है सर आपसे, कि जैसे कि हमारा पे आउट आने का तरीका, जैसे कि अगर हम सिंगल लेग से भी करते हैं तो हमें मैचिंग इनकम कैसे आएगी सर। और दूसरी चीज ये है सर कि हमारा पे आउट बढ़ेगा कैसे, हमें 2 लेग चलानी है, सिंगल लेग चलानी है, किस तरीके से हमारा पे आउट बनना है, और हम जब भी कोई टूर वगैरह या कुछ निकलता तो हम उसमें अचीव कैसे कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, आप इसका सवाल। जितने भी लीडर्स मेरे यहाँ पर हैं, अभी 60 लीडर हमारे पास हैं। किसी भी शहर में आप 1 डे का प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे साथ ट्रेनर बहुत सारे हैं, मुजाहिद परवेज जी हैं, आसिफ खान जी हैं जो अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं लैपटॉप से, प्रोजेक्टर से, अलीगढ़ के अंदर। हमारे साथ अजय सर हैं, प्रोफेसर अजय सर हैं, ज्योति चौहान जी भी हैं,
और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सिखाने का काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। आप जिस भी शहर में हैं, आप प्लानिंग करें कि आप 25 लीडर्स को इकट्ठा करेंगे, 25 लीडर्स को इकट्ठा करेंगे और वहां पर हम पूरा फुल डे ट्रेनिंग करेंगे। वहीं पर आपका खाना होगा, वहीं पर आपका आपका जो है सुबह से शाम तक का एक प्रोग्राम कर सकते हैं, जहां पर आपका पूरा जो है एकदम क्लियर आपका प्लान होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पैसा आने वाला है। यही चीजें क्लियर नहीं होती लोगों की, जो है कि मेरे को पैसा आएगा कैसे, मैं क्या देखूं, किस तरीके देखूं, किससे बात करूं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि आपके दोनों लेगों में काम आपको करना है, दोनों लेग आपकी हैं और आपने अलग कितनी भी लेग आप खोल सकते हो, दोनों लेग आपकी हैं और आप अपनी कितनी भी लेग खोल सकते हो। आप कभी भी ये ना सोचेंगे ये तो अपलाइन ने बंदा जोड़ दिया था, ये तो अपलाइन लेग चला रही है, मैं इससे बात नहीं करूं। ये आप जो है सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी कमी कर रहे हो कि आपको ये कभी भी नहीं करना। आपको जो है आपकी दोनों लेग हैं, दोनों लेगों से आपको संपर्क करना है, दोनों लेगों को आपको अपने हाथ में लेना है, दोनों लेगों को आपको अपने हाथ में लेना है। अगर 3 लेग हैं तो तीनों को हाथ में लेना है, 4 लेग हैं तो चारों को हाथ में लेना है। कभी भी आपको पांडे जी को आपने देखा होगा, जितनी भी लेग उनकी हैं 15-16 सब उनके हाथ में है, सब उनके पावर में है। कोई उनकी ऐसी लेग नहीं उनके अपलाइन ने दी हो बना के। मेरी जितनी भी टीम है, जितनी भी लेग है, कोई ऐसी लेग नहीं मेरी अपलाइन चला रही हो, मेरे अपलाइन कॉन्टेक्ट कर रही हो, सब कुछ मैं ही करूंगा, सबका काम जो पूरा जो है मुझे ही बातचीत करनी पड़ेगी जो है। तो ये चीजें आपको जो समझनी पड़ेंगी कि हमें बिजनेस को किस तरीके से प्यार बनेगा हमारा जो है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लीडर्स को ये पता ही नहीं होता कि हमारे नीचे कितना बिजनेस लग गया। आपने 10 ज्वाइनिंग लगा दी, नीचे जाके किसी का गोल्ड काट दिया, सिल्वर काट दिया, ब्रोंज काट दिया। अब 10 लोग जो बीच में हैं उनको कांटेक्ट करें आप जो है। अगर आपको ये पता है कि मेरा यहाँ एक सिल्वर लगने वाला है, पूरे महीने में एक सिल्वर लग जाएगा, उसके ऊपर 10 लोग लगे हुए हैं, तो आप उनको कॉल करें मैडम आप जो है आप यहाँ पर अपनी परचेजिंग कर सकती हैं और आपके नीचे एक सिल्वर कार्ड लगने वाला है और वो सिल्वर कार्ड लगेगा तो आपको जो है यहाँ पर जो है आपको आप सिल्वर करेंगी तो आपको यहाँ पर 10% की इनकम आने वाली है, आपको $20 आने वाले हैं, आपको जो है $20 का प्लॉट बनने वाला है। आपको वो 10 लोगों को आप कांटेक्ट करेंगे और 10 लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको वहां पर 2 या 3 आपको जवाब आने वाले हैं कि सर मैम ठीक है हम कर लेते हैं और 25,000 का और 26,000 का हम अपना सिल्वर कार्ड कर लेते हैं। अगर हमारा प्लॉट बनने वाला है, टीम बन रही है हमारी और हम 4 स्टार भी बन जाएंगे तो हम ये कर लेते हैं। अगर आप बात ही नहीं करेंगे आप जो है और वो पे आउट कहीं और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, तो ऐसा बनने वाला नहीं है। अगर उनके बीच में एक व्यक्ति भी आ रहा है तो उनको बता सकते हो सर आपके नीचे एक सिल्वर कार्ड लग रहा है या ब्रोंज कार्ड लग रहा है, आप अपनी परचेजिंग जरूर कराएं और आपको पे आउट भी बनेगा और यहाँ से आपकी बिजनेस की स्टार्टिंग हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारी ए लेग कौन सी है, बी लेग कौन सी है और कितनी हमारी लेग खुल गई, अपलाइन ने ज्वाइनिंग लगा दी, अपलाइन ही उनको फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ अपलाइन कर रहे हैं, तो अपलाइन का बिजनेस होता है, हमारे को कोई पे आउट आने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें होती छोटी छोटी जिनको हमें सीखना है। तो जितने जहां भी शहर में आप हैं 1 डे का प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको हम पहले बीबीटी ट्रेनिंग कहते थे, 1 दिन की ट्रेनिंग 2 दिन की ट्रेनिंग करते थे, जो है 1 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और हर जगह हमारे पास जो है फिरोजाबाद में हमारे पास जगह है, वहां पर 1 डे का प्रोग्राम 50 कुर्सी वहां पर मिलेंगी आपको लगी हुई, जो है 25 लोगों 50 लोगों। पिछली बार भी हमने किया था जिसमें 30 लोग थे, 30 लीडर्स थे, अलीगढ़ के भी कुछ लोग पहुंचे थे। तो इस तरीके से हम करेंगे तो पूरा विजन आपका क्लियर होगा कि हमारा पे आउट किस तरीके बनने वाला है, क्या क्या इसमें, क्योंकि हमारे पास जो पे आउट आने वाले होते हैं 8 तरीके के पे आउट हैं और कंपनी में सिर्फ एक ही पे आउट होता है, बाइनरी इनकम सिर्फ होती है, लेकिन हमारे पास 8 तरीके पे आउट हैं, 8 तरीके से इनकम सोर्सेज हैं। तो हमें हर इनकम सोर्स को समझना पड़ेगा कि कहाँ से हमें कितना पे आउट बनने वाला है और मेरी टीम में कितने लोगों की क्या क्या पे आउट बनने वाला है। तो थैंक यू। और नेक्स्ट किसी का नेहा जी का क्वेश्चन है, मोहसिन सर नेहा जी को आप इनवाइट करें। जल्दी जल्दी और ज्यादा क्वेश्चन करें। हम नेहा जी का हैंड इज डाउन हो गया। और विद्यार्थी चौहान जी हैं कासगंज से, वेलकम मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी चौहान जी, वेलकम वेलकम विद्यार्थी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम और सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो नहीं सर, निवेदन है आपसे कि हम जहां सेंटर चला रहे हैं सर और हमारे डाउनलाइन में भी हमारा एक सेंटर चल रहा है जयथरा पे, तो वहां पे मैंने देखा कि एक ऐसे महोदय जी का पदार्पण हो चुका है जिन्होंने मुफ्त वाला मसाजर सेंटर खोल रखा है। उसमें क्या होता है सर, हमारे पेशेंट जब हमारे यहाँ आते हैं और हमारा चेकअप भी निकलता है और लोग बड़ा संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो महोदय जी का काम सिर्फ इतना है कि पेशेंटों को घूम फिर के गुमराह करके और अपने सेंटर पे ले जाना और मुफ्त में एक कार्ड बनवाते हैं 300 रुपए का 3 महीने के लिए और उसको मसाज कराते हैं। तो सर समस्या इस बात की खड़ी हो गई है कि व्यक्ति समझते तो हैं हमारी बात को और आते भी हैं और चेकअप निकलवाने के बाद सर गुमराह हो जाते हैं,
फिर वो मेडिसिन लगवाने के लिए दोबारा नहीं आते। कौन सी कंपनी का सेंटर है मैम, वो कौन सी कंपनी का? सर कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैंने ज्यादा नॉलेज तो नहीं ली है, लेकिन अब जरूर नॉलेज लेंगे। होता है ऐसा जी मैडम, बेड टाइप के होंगे जिसमें रोलर चलते हैं। जी सर, जी सर। और ये जैतरा में भी उन महोदय जी ने खोल रखा है, तो वहां भी मेरे शैलेंद्र सर परेशान है और हम डुमरी में परेशान है सर, बहुत ज्यादा ये दिक्कत बढ़ रही है। देखो, ये तो जो है वो वाली चीज होगी ना कि खाता आपका माइक बहुत आवाज आ रही है आपकी। देखो, इसमें मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी थेरेपी हैं, बहुत सारे तरीके से लोग कर रहे हैं, और जो जहाँ रिजल्ट नहीं है वहाँ भी लोग पैसा बना रहे हैं। तो आपको अपनी पैथी बतानी है, TCM पैथी, कि हमारी ये पैथी है कि हम जो है बिना दवाई के लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, और ये बिल्कुल जो है साइंटिफिक तरीका है, ब्लड सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है। आपको अपनी पैथी को बताना है। ये तो सब तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की पैथी हैं, लोग दुकान खोल खोल के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग आपके पास हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके लोग ही वहां पहुंचेंगे। आप अपना रेट दिखाएं उनको, उनका कोई रेट नहीं है, उनका सिर्फ मशीन बेचने का काम होता है कि 2,65,000 की मशीन है सेरेजम की, और भेज देते हैं वो। और इसके बाद वो बड़े बड़े लोगों को जो है वहाँ अंदर ले लेते हैं, और बाकी जो गरीब लोग होते हैं उनसे लाइन बड़ी लंबी लंबी लगती है, और वहां पर तालियां बजवाते हैं, वहाँ मोटिवेशन सा होता है। तो इस तरीके से लोग करते हैं, जो है वो सब जगह है, दिल्ली में भी, यहाँ पे आपकी आपकी आपके यहाँ नहीं है, सब जगह है वो। हमारे आसपास भी हैं वो, सब जगह है वहाँ पर जो है। अगर हमारे आसपास लोग काम कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। आप उन पर, आप उनको नजरअंदाज कर दें, आप जो है उस पर ध्यान नहीं दें, आप अपने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, आप जो है आप बिल्कुल 100% सक्सेस हो जाएंगे। हमें जो है अपने काम पर सिर्फ ध्यान देना खाली जो है। तो आपने समझ लिया होगा विद्यार्थी जी जो है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाड़ी सीखें कि रोड पूरा खाली कर दिया जाए तभी मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी, जो है ऐसा कभी होने वाला नहीं है। गाड़ियां चलेंगी, टकराएगी, आएगी, ब्रेक लगेंगे, सब कुछ होगा। वो जैसे सब लोगों ने गाड़ी सीखी, वैसे ही आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छे से गाड़ी चलाना सीख पाएंगे जो है। तो नेक्स्ट हमारा भूपेश जी का है। मोहसिन सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। वेलकम भूपेश सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम चेकअप अच्छी तरह से करते हैं, उसको समझाते हैं अपनी पैथी के बारे में, अपने न्यूट्रिशन के बारे में, किस तरह से इलाज होता है हमारे यहाँ पे। बाकी समस्या सर ये आती है कि वो जो पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं, सब तो नहीं होते, कि ऑनलाइन चेक करते हैं। वो ऑनलाइन चेक करने के बाद में वो बता दें ये तो तुम्हारा प्रोडक्ट एक के संग एक फ्री आ रहा है, आप इतने पैसे का बता रहे हो, ये तो इतने कम कर रहा है। ये समस्या सर बहुत ज़्यादा आ रही है कि वो प्लेटिनियम से भी कम रेट पर उस पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये चीज़ सर बंद होनी चाहिए। तो हम वहाँ सर खड़े रह जाते हैं, उसको किस तरह से डील करें ये बताएं सर, हम किस तरह से उसको समझाएं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उसका न्यूट्रिशन ऑनलाइन मंगा लें और हम यहाँ से थेरेपी देते रहें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो सर इस तरह के पेशेंटों को किस तरह से डील करें ये बताएं सर। मोहसिन सर आज जवाब देंगे? यस सर, बिल्कुल। मैं इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स में ये वाली बात रखना चाहूंगा। भूपेश सर, ये जो सवाल है आपका, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, और इसको मैं आपके सामने 2-3 पॉइंट्स में रखना चाहूंगा। 2-3 पॉइंट्स में मेरा मतलब है कि हम इसको पेशेंट बेसिस पर भी देखना चाहेंगे, और हम इसको प्रोस्पेक्ट बेसिस पे भी देखना चाहेंगे। अगर हम सबसे पहले प्रोस्पेक्ट बेसिस पर यदि हम बात करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट बेसिस में आपका प्रोस्पेक्ट, आप उसको बिजनेस बता रहे हो, तो वो ऑनलाइन देखेगा ही नहीं। और ऑनलाइन यदि देखता भी है, सबसे पहली चीज इसमें, जब भी हमने किसी पेशेंट का चेकअप किया, चेकअप करने के बाद आप उसको जानकारी दीजिए कि सब हम इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन करते हैं और न्यूट्रिशन के माध्यम से देखते हैं। और साथ के साथ उसी समय, जिस समय आप चेकअप कर रहे हो और न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब कर रहे हो पेशेंट को या दे रहे हो, उसी समय आप उसके माइंड में एक चीज डाल दीजिए कि हमारे प्रोडक्ट की कॉपीज मिलती हैं, हमारे प्रोडक्ट की कॉपीज मिलती हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट पर सस्ती मिलती हैं, है ना। और ये चीज आप बता दीजिए उनको। और तो जो चीज आप पहले से बता दोगे, तो जब वो देखेगा भी तो उसके माइंड में यही चीज क्लिक करेगी कि हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया था। और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है, web-in.tiens.com, ये वाली वेबसाइट आप उनको इंस्टेंटली वही मोबाइल पर खोल कर दिखाएं कि देखिए ये प्रोडक्ट इतने का है, मैं तो आपको फिर भी 2-4% का डिस्काउंट दे रहा हूं, या जो भी आप देना चाहते हैं दे दीजिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। और इसको भी जब भी आप दिखाएंगे, आप आईडी लॉग आउट करके दिखाएंगे। आईडी लॉग आउट करने से वो आपको एमआरपी ही शो करेगा, और उस पर सारे प्रोडक्ट्स ट्यांसी के ही होंगे।
तो जी। आप वो वाली वेबसाइट अपने पेशेंट को भी बता सकते हैं कि देखिए ये वाली वेबसाइट है जहां से ये प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट यही मिलते हैं। तो आप उनको दूसरी बात ये भी बता सकते हैं कि जो दवा है वो मेडिकल स्टोर पे ज्यादा बढ़िया मिलती है या परचूनी की दुकान पर मिलती है। आपको कोई दवा लेनी होती है तो आप परचूनी की दुकान पर भी पैरासिटामोल मिल जाती है, परचूनी की दुकान पर भी जो है मोशंस की दवाई मिल जाती है, लेकिन एक दवा जो डॉक्टर्स के पास ही मिलती है या फिर जो मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। ये चीज भी आप पॉइंट्स उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको उसी समय जब आप चेकअप कर रहे हैं और जब आप न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब करके उनको दे रहे हैं, तो आपके एक सवाल और आता होगा इसी बीच में, वो ये कि सब प्रोडक्ट बड़ा महंगा है आपका, तो ये चीज जरूर आती होगी। तो आप ये चीज उसी दौरान उनको सामने साथ के साथ बता दीजिए कि देखिए ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम कर रहा है और इसके अंदर आपने अगर कोई भी चीज बता रहे हो आप तो जो पहले बता दोगे वही चीज आपके माइंड में रहेगी। तो मेरा जो सजेशन है वो यही है इसमें। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मोहसिन सर, आपने सही कहा कि होता क्या है कि जब वो डॉक्टर साहब बता देते हैं आपको ये प्रोडक्ट लेने हैं, और जब वो लेके आता है जो है कि साहब ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, तो हम कहते हैं अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज गलत होती है। अगर हम पहले से बताएंगे तो ये उसके दिमाग में यही आएगा कि हाँ ये हमें बताया था। और किसी भी कंपनी का, दुनिया में जितनी भी कंपनी चल रही है जो कि ब्रांडेड कंपनी है, हर ब्रांडेड कंपनी का वहां पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलेगा 101% जो है। आप कैस्ट्रॉल का मोबिलर देख लो, जो कि कैस्ट्रॉल का मोबिलर पूरी दुनिया में फेमस है, उसका सबसे ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मैकेनिक गली रास्तों में बैठे हुए हैं 99% उन पर डुप्लीकेट मोबिल मिलेगा, 99% जो है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है मोबिल ऑयल का जो है, इंजन ऑयल का, और उसका 99% जो गली मोहल्ले में बैठे हुए मैकेनिक बैठे हुए उन पर 99% मिलेगा। और जो दुकानें हैं, बड़ी दुकानें, वहां जेन्युइन माल मिलेगा वहां पर जो है। तो ये सब जगह है, ये सब जगह है। कोई भी कंपनी ले लो, चाहे आप इंटरनेशनल ले लो, चाहे इंडिया की कंपनी ले लो, जिनका माल ज्यादा बिकता है, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंपनी का माल अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी कंपनी बहुत ब्रांडेड है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, ज्यादा उसकी सेल है, इसलिए लोग जो है उसको डुप्लीकेट कर करके वहां पर बेच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने निकाले हैं, लिए हैं। ओपीसी मैंने मंगाया है, जिंक मैंने मंगाया है। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसमें दिखना चाहिए कि हाँ वाकई में वो डुप्लीकेट है। अभी मैंने जो है 3 मशीन जो है डॉक्टर साहब को दी, 3 मशीनें जो है, और दोनों मशीन का मैंने बिल काट दिया यहाँ पर साइड पर जो है। और एक मशीन का पेमेंट आना था, एक का पेमेंट आ गया था, एक का पेमेंट आना था। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो अपनी प्लेटिनम कार्ड पर 6 स्टार हैं, अपने प्लेटिनम कार्ड पर भी वीसीएम भेज देते हैं। उनको 25 या 26 हजार रुपये उनको बच जाते हैं ये 2 मशीन पर जो है। तो डीपी रेट पर देने के बाद तो उनका ये कहने लगे कि सर वो थोड़ा चबा चबा के बात कर रहे थे कि सर हम तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आपने मशीन हमें कोई दी और कोई उसका रेट सस्ते भी हो गए तो हम उसको फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते उसको जो है, और क्या हम उसको चलो कोई बात नहीं, सस्ती हो गई। तो मैंने सर आपका कहने का मतलब क्या है ये बता दीजिए। कि सर हमें कहने का मतलब ये है कि लड़का कल देख रहा था 27,500 की मशीन आ रही है। तो मैंने आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने जो है बहुत अच्छा हमें बता दिया, और ये नहीं बताते तो हमारे लिए बहुत गलत हो जाता। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा सर कि आप उस मशीन को आज ही ऑर्डर करो। आप जो है, हमारी मशीन खुल गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस मशीन को जरूर मंगाओ आप जो है। और हम आपको कोई सवाल नहीं करने वाले, हम अपनी मशीन ले लेंगे या आपकी जैसी मशीन आएगी दोनों का डेमो करेंगे आपको जो है। और वो मशीन ओरिजिनल हो ही नहीं सकती, हमारे लोगों ने, और हमने कितनी बार मंगाई है उसको जो है। कोई भी कंपनी का कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि 50,000 की 75 की मशीन लेने के बाद और 27,500 की वहां पर वो फ्लिपकार्ट पर बेचे और आपको टीएंस का बिल दे और टीएंस का सारी चीजें, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो है। और वो उस लड़के से बात कराई, फिर उसको पूरा कॉन्फिडेंस हुआ, उसने पूरा फिर बात की उससे जहां से मशीन आने वाली थी। उसने फिर मेरे पास फोन आया कि सर वो सही आप कह रहे थे, और वो उसमें स्पेलिंग फर्क है और वो अलग कंपनी की है। और तुरंत उसने 15 मिनट के अंदर उसने मेरे अकाउंट में 50,175 रुपये डाले। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वाकई में वहाँ चीजें वो डुप्लीकेट है। मैंने कहा, सर आपका हेल्थ का मामला है, जो चीजें आपको यहाँ मिलेंगी और वो आपको वहां पर नहीं मिलने वाली हैं। अगर आप 27,500 खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 4,000 की मशीन मिल जाएगी आपको दिल्ली में, ये वाली मशीन जो है। ये सब फ्रॉड चीजें, सारी चीजें। तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, तब आप जो है वहाँ आप जो है उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। हाँ भूपेश सर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। हाँ ठीक है ना। पहले से ही आपको बताना है, पहले से ही आपको बता के चलना है कि यहाँ पर डुप्लीकेट भी चीजें मिल रही हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनीश जी का। अवनीश जी बहुत देर में आप आए हैं। हमने ये पहले कहा था कि अगर जो लीडर्स अपने सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं
उनको जवाब देने हैं। और जो लोग जिनको लग रहा है कि मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा या बिजनेस में नहीं कर पा रही हूँ और मेरे को अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको जो सवाल पूछने हैं, और जो ज्यादा सवाल पूछेंगे, सटीक सवाल पूछेंगे, और वो हमारे जजेस बैठे हुए हैं, अजय सर जो है वो उनको जो है हमारे यहाँ नैपकिन पैड और एक ये पेस्ट उनको मिलने वाला है, उनको इनाम में जो है। ठीक है ना? तो अवनी सर, आपका क्या कोई सवाल है या क्या कहना चाहते हैं आप? आपका हैंड रेज है, वेलकम। हाँ सर, थैंक यू सर। सर पेशेंट कई बार सारी चीजें हम बता देते हैं लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन लेने से बचते हैं। तो बेसिकली उनको किस तरह से सजेशन या सटीक जवाब दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, मैं बता दूं आपको जो है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हम टीसीएम पैथी में काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है। दूसरा क्या है कि हम दुनिया की इकलौती कंपनी है जिनके पास ऑपरेटर्स हैं, और हम ऑपरेटर्स के उनको चेकअप करते हैं, उनको रिजल्ट दिखाते हैं कि हाँ वाकई में यहाँ पर रिजल्ट हैं, और यहाँ पर रिजल्ट आते भी हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम उनको, जब हम उनको बीसीएम भी कराएंगे, उनको न्यूट्रिशन भी देंगे, तो उनको यही दिमाग में आता है कि पहले भी दवाई खा रहा था, अब भी दवाई खा रहे हैं, क्योंकि वो कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, तो इसके माइंड में ही क्लिक होता है। अगर आप आराम भी मिल रहा था, पहले भी तो दवाई खा रहा था, उससे भी आराम मिल रहा था। तो आप उनको ये कहें कि सर आप एक हफ्ते आप जो है बीसीएम पर आकर के जो है, पहले मैंने यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन लिख दिया, यहाँ पर जो है आप इसको एक हफ्ते हमारा पहले ऑपरेटर्स को चेक करना है कि हेड गियर का क्या रिजल्ट है, बीसीएम का क्या रिजल्ट है, एक्यूलाइफ से हमने जो चेकअप किया है वो बिल्कुल सही बताया गलत बताया। पहले आप उसको एक हफ्ते का टाइम दें, एक हफ्ते का टाइम दें ऑपरेटर्स के ऊपर। जब वो कहेगा कि डॉक्टर साहब आप, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बीसीएम कराने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हेड गियर करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अब आपने कुछ और लिखा था, मेरे को बताया था कि पहले एक हफ्ते आप ये कीजिए और इसके बाद आप न्यूट्रिशन लें, तो तब आप उनको कहें कि सर आपको इस तरीके से न्यूट्रिशन देना है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई गरीब आदमी होता है, हम न्यूट्रिशन लिख देते हैं 8,000 रुपए का, तो वो सब सही चलने वाली नहीं है। हमको ये भी देखना है कि ये कितना जो है कर सकता है, और क्या इसको ज्यादा जरूरत है, क्या इसको ज्यादा जरूरत है। अगर किसी को मल्टीविटामिन से काम चलने वाला तो मल्टीविटामिन से काम चला दें, किसी को जिंक से काम चलने वाला है तो जिंक से काम चला दें, किसी को अगर जिम्नोवा से काम चलने वाला है तो जिम्नोवा से काम चला दें। तो हर चीज को हमें समझना है कि किस तरीके से हमें जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। जी अवनीश सर। थैंक यू। ओके ओके सर, और कोई अपना हैंड रेज कर सकते हैं? हमारे पास 11:38 हो चुकी हैं, और कोई नेक्स्ट हैंड रेज यहाँ पर कर सकते हैं? नहीं तो मैं फिर यहाँ पर बुला बुला के लोगों करूंगा। और शबाना भी ने हैंड रेज किया है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने अभी नई स्कूटी खरीदी है। नई स्कूटी के लिए बहुत बहुत बधाई शबाना भी को, उस्मान जी को। और बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने घर में खुशियाँ आती हैं, और अच्छा लगता है बहुत ज्यादा जो है। तो वेलकम है, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। क्या क्वेश्चन? थैंक यू सर, आप थैंक यू सर, आपने मुझे इस चैनल पे बोलने का मौका दिया। क्वेश्चन हेलो बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं इस चैनल पे बोल नहीं पाती हूँ, मुझे बोल तो बहुत रही हैं आप, हेजिटेशन होती है। आप बोल तो रही हैं, बहुत अच्छा मैं बोल सर रही हैं आप तो जो है। नहीं बोल पाती हूँ सर। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, मैंने सुना भी है आपको जो है। और यहाँ पर हाँ सबसे तो बड़ी सर चीज यही है, सबसे बड़ी चीज जी यही है कि अभी हमारे यहाँ संडे को मीटिंग हुई थी यहाँ पे फ्रेंचाइजी पर। एक कुमकुम मैडम है हमारी टीम में जो है, और उन्होंने स्टेज पे आकर सबसे बड़ी बात यही कही थी कि यहाँ बोलना सिखाया जाता है। तो यहाँ तो बोलना सिखाया जाता है, जब आप जूम पे आएंगे, अपना हैंड रेस करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो धीरे धीरे अपने परिवार में हम फिर ज्यादा बोलने वाले बन जाते हैं फिर जो है। तो ज्यादा बोलने वाला हमें बनना है, और कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कर सकती हैं शबाना भी सर, मैम। मेरा क्वेश्चन तो यही था सर आपसे। मैं सर लेडीज को तो कोशिश भी करती हूँ लेडीज को ऐसा तो लेडीज को तो ये बात शोभा नहीं देती कि मेरे को बोलना नहीं आता। लेडीज को तो सबसे ज्यादा बोलना आता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, बोलती तो हूँ, पेशेंट को भी अच्छे से डील कर लेती हूँ सर, हाँ हाँ। बट सर मैं पैनल पे नहीं बोल पाती हूँ, रीजन ये है। क्या चीज? सर मैं पैनल पे नहीं बोल पाती हूँ ना, पैनल पे पैनल बोलने की पे? अच्छा, हेजिटेशन खत्म। जी पैनल पे आप तब बोल पाएंगे कि जितने भी हमारे 58 लीडर्स हैं, जो हमारे सब परिवार के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब हमारे अपने लोग हैं। जब ऐसा लगता है ना कि सब हमारे अपने लोग बैठते हैं, तो खूब बातचीत करते हैं अच्छे तरीके से। भाई बहनों में बैठते तो बातचीत करते नहीं करते अच्छे तरीके से बैठ के जो है। तो वो चीज है। जी सर। तो यहाँ पर अपना कोई भी क्वेश्चन है करना है, शर्म नहीं करना किसी तरीके से। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म बिल्कुल भी नहीं जी करना सर। है तुझे। और जिन लोगों ने शर्म नहीं की है वो आगे बढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने शर्म की है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप करिए, कोई क्वेश्चन हो आपका आगे बढ़ने के लिए, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे डॉक्टर हैं साहब करेंगे तो। सर, डॉक्टर साहब करेंगे। थैंक हाँ यू सर, डॉक्टर गुड साहब, मॉर्निंग वेलकम, सर। वेलकम सर, वेलकम। डॉक्टर उस्मान सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग।
सर मेरा एक क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है सर। हम दोनों लोग साथ में ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी। कुछ लोग सर आते हैं, हेल्थ चेकअप भी कराते हैं और हम ब्रेसलेट का या बीसीएम का डेमो भी दिखाते हैं। डेमो दिखाने के बाद में सर वो लोग ये कहते हैं कि ये तो हम पहले से भी कर लेंगे, बिना आप मशीन से, मतलब डेमो जो दिखा रहे हो आप, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इससे क्या फायदा है? मतलब ब्रेसलेट का हम डेमो दिखाते हैं, पहले उन लोगों के अंदर एनर्जी नहीं होती है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हम आपको अभी भी कर लेंगे ऐसे जैसे आप करके दिखा रहे हो इस चीज का। तो सर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो वो बाद में उनको एनर्जी बैलेंस नहीं होती उनकी क्या? बाद में उनको सर वो अपने आप ही कर लेते हैं एनर्जी। जिस तरह से हम लोग ब्रेसलेट से डेमो दिखाते हैं तो वो खुद भी कर लेते हैं। बोले आपको पकड़ने का तरीका अलग है, आप बहुत बहानेबाजी करते हैं ना सर, एडवांस होते हैं लोग बहुत ज्यादा। कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, कुछ लोग ज्यादा होशियार जी होते सर। हैं। उनको आप वीडियो दिखाएं लंदन की, उनको वीडियो दिखाएं रशिया की, उनको वीडियो दिखाएं अदर कंट्रियों की। क्या अगर यहाँ हिंदुस्तान में लोग पागल बना सकते हैं, क्या रशिया में पागल बना सकते हैं, क्या लंदन में पागल बना सकते हैं? पूरी दुनिया के जी हर देश का वहां पर वीडियो मिलेगा आपको। उसका आपको जो है बीसीएम का डेमो मिलेगा आपको, या आपको इसका आपको जो है ब्रेसलेट का डेमो आपको मिलेगा। और अदर कंट्रियों का भी डेमो है, तो वो दिखा सकते हैं आप उनको जो है, ठीक है ना। दूसरा क्या है ना, बहुत सारे लोग होशियार होते हैं कि जब आप लटकेंगे पहली बार जो पूरी एनर्जी दिखाएंगे, जब आप ब्रेसलेट रख देंगे तो जानबूझ के कंधा नीचे कर देते हैं, जानबूझ के, और हमें पता लग जाता है जी कि हाँ जी जानबूझ के कर रहा है ये। तो उनको नहीं दिखा सकते आप जो है, उनको नहीं दिखा जी सकते, सर। ठीक है ना। अगर थैंक आपके पास तो सर आप। अगर आपके पास बीसीएम है तो आप जो है उसका ब्रेसलेट का डेमो आपको नहीं दिखाना है। अगर आपका बीसीएम है तो आपको नहीं दिखाना है। अगर आपका बीसीएम नहीं है, आपके पास हेडगियर नहीं है, तब आपको ब्रेसलेट का डेमो दिखाना है। ये बात फैक्ट करना है आपको जो है, कि अगर आपका हेडगियर है और आपका ब्रेसलेट है तो आपको हेडगियर का ही डेमो दिखाना है, ब्रेसलेट का नहीं दिखाना है जो है, जो इजी हो सकता है। अगर हमारे पास बीसीएम है तो हम बीसीएम का डेमो दिखाएंगे पहले, कि हमारा बीसीएम है, उसको जो है उसको दोनों चीजें हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन उसका हो जाएगा, उसको हल्का लगेगा, और उसको एनर्जी भी ऑटोमेटिक ही आएगी, और टेक्नोलॉजी भी समझेगा ऑटोमेटिक जो है। ब्रेसलेट से आदमी इतनी जल्दी समझ नहीं पाता कि यार हो क्या गया एकदम जो है, 1 मिनट के अंदर क्या ओके। ऐसा जादू आ गया, 1 मिनट में क्या ऐसा जादू आ गया कि वो मेरे अंदर एनर्जी आ गई, वो समझ ही नहीं पाता ऑटोमेटिक। कभी उसके दादा ने बताया नहीं, पापा ने करके दिखाया नहीं, कैसे यकीन मान लेगा वो? समझ रहे हो ना आप जो है वो जी चीज। सर, मैंने सर एक चीज देखी है, जितने हमारे पास में ग्रेजुएशन लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो समझ जाते हैं जल्दी बात को। और हम्म। जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको समझाने में बहुत वक्त लगता है। देखो, हमें किसी को प्रीजज नहीं करना है, हमें तो प्रसाद की तरफ बांटते जाना है। प्रसाद बांट रहे हैं हम जो है, जो ले उसका भी भला, जो नहीं ले उसका भी भला। हमें सिर्फ प्रसाद बांटने वाला काम करना है, हमें प्रीजज नहीं करना है। कि किसान अगर प्रीजज करे कि ये बीज अगर उगे, फिर बड़ा पौधा बने, फलदार वृक्ष बने, तो मैं इसको बोऊं, नहीं तो नहीं बोऊं। तो एक एक बीज से वो पूछता नहीं है, वो ऐसे ही यूं करके फैलाता जाता है पूरे खेतों में जो है। कुछ बीजों को जो है चिड़िया चुग के ले जाती है, वो नहीं उग पाते। कुछ जमीन के ज्यादा नीचे चले जाते हैं, वो भी नहीं आ पाते ऊपर जो है। कुछ लोग जमीन के बिल्कुल सही जगह पहुंच जाते हैं, सही पानी मिल जाता है, हवा धूप सब मिल जाती है, और एक बड़े वृक्ष बन जाते हैं। तो हमें इसी तरीके से प्री जज किसी को नहीं करना है, हमें तो अपना प्रसाद बांटते जाना है। ले उसका भी भला, नहीं नहीं ले उसका भी भला, तो हमें खुश हो जाना है। हम तो इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ तो लोग इतने सारे हैं कि टक्कर मार मार के चलते हैं। अभी अगर आप शॉपिंग करने जाओ, आप मॉल में तो देखो टक्कर मार मार के लोग चल रहे हैं वहां पर जो है। तो यहाँ पे भी हम ऐसी बात सोच रहे हैं जो है, आएगा तो भला, नहीं तो अगर आपकी समझ में आ गया है तो आपके साथ बहुत सारे लोग आपको आ जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आपकी समझ में ही नहीं आया ब्रेसलेट डेमो, तो आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते जो है। फिर तो बेवकूफ बनाने जी वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है। मेरे को समझ में आ गया तो मैं 24 घंटे हाथ में पहन के रहता हूँ ना, मेरे को जो है। और मैंने हजारों लोगों को दिखा दिया इसका डेमो जो है, और सैकड़ों लोग उसमें आ गए। और सैकड़ों लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट के साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके। मैं करोड़पति बनूंगा, उनको भी साथ में बना के लेके जाऊँ करोड़पति जो है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, एक बढ़िया समाज सेवा काम कर रहे हैं, यूनिक काम कर रहे हैं, एक महान काम कर रहे हैं। लोगों को अपने जो है उनको जीवन स्तर को एक आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस करना है, और हर दिन अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि मैं आज से बेहतर कल होके दिखाऊंगा, आज से बेहतर कल होके दिखाऊंगा। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे अपनी नॉलेज हो, इन सब तीनों चीजों में आगे देरी 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 बढ़ना है, आगे जो है समय को खराब नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीएंस में फॉर्म भर दिया, अपना गोल्ड करा लिया, प्लेटिनम करा लिया, अभी वो कंफ्यूज हैं, कभी वो मीटिंग में ही नहीं आते, कभी वो जो है वो सोचते हैं अब मैं क्या करूं क्या नहीं, बातचीत ही नहीं कर रहे जो है, और वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो वो उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आपको जहां भी करना है, आप टेंस को नहीं करना, मत करो। कहीं भी कर रहे हो करो तो सही, टाइम खराब क्यों कर रहे हो आप? जो टाइम को खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। टेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज नहीं तो कल उसको आने ही वाला है। हमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, हजारों
पेशेंट पे काम करके, हजारों लोगों पे काम करके, और दुनिया के 20 देशों में घूम करके कि टीएनएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ दे सकता है, और हम ले रहे हैं, जो है। और यहाँ पर सब सपने पूरे हो सकते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो अपने कॉन्फिडेंस को हमें बढ़ाना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई आपको, आप नई स्कूटी लेकर के आए और नई एनर्जी आपके अंदर आई जो है, और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे शानदार तरीके से मैं देख पाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर यही सबके घर में हो गया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और यही माहौल बनाना है कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ जाने वाले हैं, दोनों को क्लियर होना चाहिए। जिन जिन घरों में ऐसा है कि उनका हस्बैंड वाइफ साथ दे रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंसली वो आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा भूपेश जी कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। भूपेश जी, हैंड रेज डाउन हो गया। तो नेहा खान जी हैं, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी का माइक, वेलकम वेलकम नेहा जी, माइक बार बार म्यूट हो रहा है। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं मोहसिन सर का भी थैंक यू सो मच करूंगी, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं अलीगढ़ से आरिफ सर के साथ ही ज्वाइन हूँ, उन्हीं के साथ ही काम करती हूँ। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जी नेक पिन पैड जो है मतलब सेल आउट करती हूँ मैं, एक कस्टमर मेरी ऐसी है, वो मेरे से पूछती है कि आपका ये पैड यूज करने से मेरी सूजन आ जाती है, ऐसा क्यों सर? ताकि मैं उनको अच्छी तरह समझा सकूं सर, मुझे इसके बारे में पूछना। उनका आपने इन्फेक्शन चेक किया, कोई इन्फेक्शन जो किट होती है हाँ उसमें? जी सर है उनके, मैंने बोला था तो बोली मैं देखती हूँ, मैंने बोला था ट्रीटमेंट लो, सप्लीमेंट लो मैम, आप बिल्कुल बेस्ट हो जाओगे, आपकी जो और भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होंगी। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मैम मुझे इसके बारे में ही ज्यादा पूछना है। तो मैंने कहा अच्छा मैं अपने नेक्स्ट सर से पूछ, जो सीनियर है, तो थोड़ा सा सर मुझे फिर भी आप बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनको इन्फेक्शन है, इस वजह से स्वेलिंग उनको आ जाती है। हाँ और जी मैं सर। मोहसिन मोहसिन सर से कहूंगा कि वो थोड़ा सा डीपली बताएं। मोहसिन सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसके लिए बेसिकली उनका जो रिपोर्टिंग होगी वो भी जरूरी जाननी है, क्योंकि हम खाली सिर्फ स्वेलिंग के बेसिस पर नहीं बता सकते इसको। इसके बेसिस पर डीपली उनको आप ये भी देखिएगा कि उनको प्रॉब्लम क्या है, इन्फेक्शन कौन से बेसिस का है। लिकोरिया की समस्याएं भी होती हैं तो वो भी कैटेगराइज्ड होती हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें, पिंकिश होता है, येलोइश होता है, ब्राउनिश होता है। तो उनको कौन से रिलेटेड इश्यूज हैं या कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको चल रहा है। साथ के साथ उनको ब्लड का, अंदर ब्लड की भी दिक्कत होगी, ब्लड भी कमी होगी उसके साथ में। साथ के साथ उनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स भी जरूर उनके शरीर के अंदर होंगे। तो खाली एक सैनिटरी नैपकिन पैड्स की वजह से ये चीज नहीं पॉसिबिलिटी हो सकती। तो उनकी ओवरऑल जो है थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी हमें जरूरी है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि उनको पर्सनली पेशेंट बेसिस पर आप जरूर ट्रीट करवाएं, क्योंकि तभी उनके ये क्वेश्चंस जो है डील हो पाएंगे। ताकि जब तक हमको उनकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता चलेगा कि सब प्रॉब्लम कब से चल रही है, कितनी चल रही है, तब तक इस पे कोई भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। क्लियर हो गया आपका? नेहा मैम। थैंक यू सो मच सर। ओके मैं ये बात भी रखूंगी, और मैं उनकी, हो सकता है जो भी उन्होंने नेक्स्ट किसी से अपना चेकअप वेकअप किया होगा या किसी डॉक्टर से, तो मैं प्रचार करूंगी, जो इनसे पूछूंगी मैम कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और मुझे आप जो भी रिपोर्ट भी रिपोर्ट्स हो, दिखा दें। रिपोर्ट्स उनकी व्हाट्सअप करवाइएगा मैम, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, क्योंकि कई फाइब्रॉइड्स की भी शिकायत होती है बॉडी के अंदर, एंडोमेट्रोसिस होते हैं, तो भी उसके बेसिस पर भी कभी कभी ये इश्यूज आते हैं, और ये साइकिल बेसिस भी होता है मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच नेहा जी, आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, और शॉर्ट शॉर्ट में और जल्दी जल्दी जवाब उनके मिल जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। और हमारे बीच में हैं वंडरफुल अमेजिंग लीडर रोदा जी, इंजीनियर साहब, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और सभी पार्टिसिपेंट का, सभी बिजनेस पार्टनर का, मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर महागुरु जी आपका, कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है, और आपके आशीर्वाद की देन है कि
जर्नी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आगे बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम है नहीं उतना। क्वेश्चन सिर्फ मेरा यह है कि मैं ये चाहता हूं कि फिजिकल मीटिंग हो, छोटी मीटिंग जो फिजिकल, जो हम जिला स्तर पर कर सकते हैं या तहसील स्तर पर कर सकते हैं। तो जो फिजिकल मीटिंग मेरे हिसाब से तो जिला स्तर पर ही ज्यादा अच्छी रहती है। तो जिला स्तर पे हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या करना होगा उसके लिए? ओके सर, ओके। मैं सर ये बता दूं आपको कि आप तो खुद ही बहुत जो है आपको अनुभव रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, कि जो भी हम जिला स्तर की मीटिंग करते हैं सबसे पहले उसमें ये आता है कि हम होम मीटिंग डेली करें, डेली होम मीटिंग करें, और फिर वीकली मीटिंग करें। अगर होम मीटिंग हमारी डेली हो रही है तो वीकली मीटिंग हमारी सक्सेस होगी। हम उसमें मैसेज देंगे कि सर आप यहाँ पर 4-5 लीडर्स हैं, लेकर वीकली मीटिंग में आएंगे तो हमारे 20-25 लोग वहाँ पर होंगे, और आपको वहाँ पर उनको इन्वाइट कर सकते हैं। वीकली मीटिंग आपकी सक्सेस होंगी तो वहां पर आप मंथली मीटिंग का मैसेज दे सकते हैं। सर मंथली मीटिंग हमारी महीने में वहां पर होती है, जहां पर 100 से 125 लोग वहां पर मिलते हैं, और तो वहां पर आप लोगों से मिल सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको डायबिटीज थी, जिनको थायराइड था, जिनको बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बीमारियां थी, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो है होम मीटिंग्स को जो है करना है, और वीकली मीटिंग भी रखना है कहीं पर भी जो है, और मंथली मीटिंग भी रखना है। ये अपने अपलाइन से बैठ करके हम बातचीत कर सकते हैं, और कहीं पर भी कोई मीटिंग किसी को रखना है तो मेरे को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, चाहे वो आगरा में हो, चाहे वो गाजियाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो अलीगढ़ में हो। लेकिन हम सब एक जगह मिल करके और सब एक डेट फिक्स करेंगे कि हमारी संडे में मीटिंग होगी या मंडे में होगी, तो ये बैठ करके हम बातचीत कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस बड़ा खड़ा कर सकते हैं हम जो है। ये माहौल का बिजनेस है। माहौल जो है वो फिजिकल मीटिंग होती है तो वहां पर एक अलग माहौल होता है, और जूम पर जुड़ते हैं तो एक अलग माहौल होता है। मंथली मीटिंग भी जरूरी है, वीकली मीटिंग भी जरूरी है, और डेली की मीटिंग हमारी जो होती है मीटिंग जो है, जैसा कि अभी मैडम बोल रही थी कि मेरे को बोलना थोड़ा सा नहीं आता, इरिटेशन होती है। तो अगर हम जो है डेली मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, जहाँ पर 4-5-6 लोग होते हैं, और वहां पर नए व्यक्ति को हम खड़ा करते हैं, तो वो पहली बार थोड़ा हेजिटेशन होगा, तो खड़े होकर के बोलने में एक लीडरशिप क्वालिटी आती है ऑटोमेटिकली जो है। मैं अपनी बात बता दूं कि मैं पहले बिल्कुल भी खड़े होकर नहीं बोल पाता था। पहली बार जब मैं स्कूल में मेरे प्रिंसिपल ने खड़ा कर दिया तो ये माइक कप कपा रहा था इस तरीके से जो है, और मैं 20-30 सेकंड बोलकर नाम बोल करके मैं अपने बैठ गया था जो है। लेकिन आज जब मेरे को माइक मिलता है तो ऐसा लगता है घर वाली कलाई है तो छोड़े मत बिल्कुल भी जो है। तो ये सब चीजें जो तभी हो पाती है कि तब हम होम मीटिंग करते हैं। तो होम मीटिंग बहुत जरूरी है। आप होम मीटिंग कर सकते हैं, और अगर आप प्लान की हेल्प लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, जी सर। थैंक यू बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डेट दे दीजिए आप मेरे को, आप जो है अगर मुजाहिद सर आ सके तो मुजाहिद सर, और मेरे को बुलाना चाहें तो जो है जहां भी आप ऑफिस में कहीं पर भी आप करना चाहते हो वहां आप कर सकते हैं। मैं आ जाऊंगा, कोई भी आ जाएगा, आपके अपलाइन या आपकी टीम में से कोई भी जो है। आप तो खुद ही एक शानदार लीडर हैं, मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है सर। आपने जो इतनी सारे आपके अंदर कलाएं हैं, और मैंने भी बहुत कुछ आपसे सीखा है। तो थैंक यू वेरी मच जय सर, आपका बहुत शानदार सवाल था आपका जो है। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं ज्योति चौहान जी आगरा से, और उनका कुछ क्वेश्चन है। वेलकम है, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे मौका मिला। सर मेरा एक तो हैंड रेज मैंने जब किया था, जो नेहा मैम का क्वेश्चन चल रहा था, वहाँ पे जो वो इन्फ्लामेशन की कंप्लेन कर रही हैं, तो मैम जब आप उनको चेक करके बता चुकी हैं, कई बार ना एक रिपीट यूटीआई होता रहता है, हम फीमेल्स को ज्यादा होता है। रिपीट यूटीआई के कंडीशन में भी पेल्विक इन्फ्लामेशन होता है, जिसे हम पीआईडी कहते हैं, ठीक है। आप वो पेशेंट आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि उसको रिपीट यूटीआई रह रहा है, उसने आपको सिर्फ ये बोला है कि मैडम आपके सैनिटरी नैपकिन से हुआ। तो पहली चीज तो आप उनको बोलिए क्या इसके अलावा दूसरा सैनिटरी नैपकिन जब वो यूज कर रही है तब क्या उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। पहली जवाब आंसर ये आएगा कि उनको तभी भी हो रहा है, फिर हमें कोई लड़ना नहीं है उनसे। उनको बता दीजिए मैम जो आपको रिपीट यूटीआई हो रहा है, इससे आपके यूट्रस में इन्फेक्शन, उसके बाद उनके फ्लैपियन ट्यूब में और ओवरी में ये इन्फेक्शन अंदर ही अंदर उनका स्प्रेड हो रहा है। तो बहुत पोलाइटली बताइए कि मैम आपको ट्रीटमेंट लेना है, बेशक आप हमसे लीजिए या एलोपैथी में जाइए। आपको एलोपैथी में कंफर्टेबल हो आप वहां जाइए, पर उसके साइड इफेक्ट उन्हें आप पहले बता दीजिए कि वहां से ट्रीटमेंट लेगी तो उनकी एज के अकॉर्डिंग क्या क्या साइड इफेक्ट उनको होंगे। ऑब्वियसली फिर वो आपके साथ आ जाएंगी, और आपको उनको पेंटी लाइनर भी एडवाइस करना है, ये भी स्वेलिंग को कम करेगा। एक तो चीज ये थी।
और दूसरा सर, मैं अपनी पर्सनल बात, जो सर आपका ये माहौल वाली बात थी, इसमें मुझे सर अपनी बात ये रखनी है कि ये बात एकदम सही बोली है सर आपने कि माहौल का बिजनेस है। इस माहौल में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग सर लगातार वर्क कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। जैसे अलीगढ़ में बहुत अच्छा काम चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, सब कुछ है सर। इस सेशन में जैसे आज ये इम्प्रूवमेंट हुआ, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन था, इसी तरह का एक सेशन सर वो वाला होना चाहिए कि हम लोगों ने जहां जहां वर्क किया, जैसे मैंने किया, या जो लोग भी जहां जहां सेंटर पे कर रहे हैं, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिन पेशेंट्स पे रिजल्ट आए उनकी 5-5 मिनट की, 7-7 मिनट की शेयरिंग सर। और उसका एक डे फिक्स होना चाहिए जिसपे हमें पता होता है कि आज की शेयरिंग डे है, तो हम नए कैंडिडेट्स को जो इनवाइट करेंगे, होता क्या है सर, डेली ओपीपी हो रही है, मैं भी ये काम करती हूँ, अच्छा डेली हो रही है ओपीपी, अच्छा मेरे को ये लीडर का सुनना बहुत पसंद है, सुन लिया, अच्छा नहीं है, अच्छा मुझे जाना है, तो अच्छा आज तो ठीक है, नहीं भी सुन पा रहे। बट जब वो डे फिक्स होगा कि आज तो शेयरिंग डे है, तो ऑब्वियसली सारे रहेंगे उसमें, और सारे लोगों को टाइम लिमिट पता होना चाहिए अपना, कि हमें 5 मिनट में शेयरिंग करनी है पूरी चीजों की, तो वो अपना पहले से प्रिपेयर रहे। तो इस चीज का सर बहुत अच्छा रहेगा। और सेकंड सर, इसी तरह का ट्रेनिंग का भी होना चाहिए कि जैसे मोइस खान सर हैं, मुजाहिद परवेज सर हैं, हमारे अजय सर हैं, जिन लोग के एक्सपीरियंस ही बहुत कुछ बोलते हैं, तो सर एक एक दिन का चाहे भले 10 मिनट का सेशन उनका होना चाहिए किसी भी एक बात पे, तो सर वो 2 सेशन और आप ऐड ऑन कीजिएगा सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ऑप्शन दिए अपनी बात बिल्कुल कहने की। बिल्कुल बिल्कुल ज्योतिबा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम जो है अपने सेशन का पैटर्न बिल्कुल बदलने वाले हैं, और टाइम टेबल भी बदलने वाले हैं। हम जो है थोड़ा समय लग रहा है अभी, जो है मैं थोड़ा 2-4 दिन और बिजी रहूंगा जो है। और जो लीडर्स जो है इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो कि पोस्टर बनाना और उनका शेड्यूल बनाना, कि संडे में कौन सा प्रोग्राम होना है, ओपीपी होना है, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी है मंडे में, या हमारा शेयरिंग होना है, या हमारे क्वेश्चन आंसर होने हैं, ये एक शीट पर बना सकते हैं। तो ऐसे लीडर्स भी आगे आए जो कि जिम्मेदारी को लेने वाले बने थोड़ा सा जो है, जिससे कि काम थोड़ा सा डिवाइड हो और भी बेहतर हम काम कर पाए। सर तो वन नेक्स्ट। वन मोर शेयरिंग सर, थैंक यू, सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। सर मोहित सर की पहले भी वी शेयर चलाने की ट्रेनिंग एंड पोस्टर मेकिंग एंड ऑल की ट्रेनिंग हुई है, तो जो हमारे लीडर्स ही हैं सर, एक बार ये वाली ट्रेनिंग भी सेशन में डाल दीजिए, फिर जिम्मेदारी सर हम लोग अपनी अपनी ले लेंगे, आप जैसे भी डिवाइड करेंगे या हम लोग खुद ले लेंगे। बट बस सर एक बार हम लोग को सीखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं कि हम जो अब नेक्स्ट हफ्ते का बनाएंगे प्रोग्राम जो है, तो उसमें ये चीजें रहेंगी कि कौन से दिन क्या प्रोग्राम होना है। तो उसी तरीके से आपको अपने लीडर्स को इनवाइट करना है। जैसे कि शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग का हम लोग चुनेंगे किस किस की पेशेंटों की शेयरिंग होनी है। कोई डायबिटीज पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है जिन्होंने अपने आप को क्योर किया है, या और भी पेशेंट हैं। तो ये बहुत ठीक बात है कि एक पता रहेगा, डेली ओपीपी होती है, तो उसमें समझ नहीं पाते हम जो है कौन सी लीटर की, और क्या उसमें समझ पाएगा नया व्यक्ति जो है। और थैंक यू वेरी मच। और दूसरा बता दूं मैं आपको, जो है जिन लोगों को आपको बिजनेस कराना है, जिन भी लोगों को आपको बिजनेस कराना है, जो आपकी टीम 4 लोगों की, 6 लोगों की, 8 लोगों की बन गई है, तो आप ये कोशिश करें एक बड़ा प्रोग्राम, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो आगरा में हो, ट्रेनिंग को छोड़ करके। जो ट्रेनिंग होता है वो अलग होता है, उसमें नई लोगों की बात समझ में आती है कि ट्रेनिंग हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, 6 स्टार अदर लीडर की होती है। नई लोगों को हमें उसमें ज्यादा रेट आने वाले नहीं है। 1 डे का जो ट्रेनिंग होता है, जिसमें एक माहौल होता है, जिसमें लोग स्टेज पर जाते हैं, गोदियों में लोग उठा के लेके जाते हैं, तो वहां पर ऐसे लोगों को लेकर के जाएं, चाहे आपको 500-1000 रुपये खर्च करना पड़े, वो ज्यादा सस्ता सौदा है। अगर आप किसी के पास बार बार जा रहे हैं, किसी शहरों में बार बार जा रहे हैं, अपना पेट्रोल फूक रहे हैं, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि उसको बड़े प्रोग्राम में लेके जाके बिठा दें, तो सबसे शानदार काम बनेगा। क्योंकि मैंने भी, अगर मैं टर्निंग पॉइंट लिया अपना मोटर मैकेनिक से मैं इस सिस्टम में आया, तो मेरा एक टर्निंग पॉइंट यही था कि 400 लोगों की गैदरिंग में एक कार मैकेनिक था मैं तो जो है, लेकिन एक जो है बिजली मैकेनिक जो है, जो 2 तार का मैकेनिक होता है, ठंडा और गर्म तार का, वो आके बताता है कि मेरा पे आउट 4,35,000 रुपये का है। तो मैं आज से 18 साल पहले जो है 2005 में जो है उससे प्रभावित हुआ था कि यहाँ पर जो है पैसा बनाया जा सकता है, और ऐसे लोग पैसे बना रहे हैं। तो एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ 1,000 लोगों का हो रहा है लखनऊ में, उसको आप जो है वहां पर अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लखनऊ में है तो लखनऊ लोग इनवाइट करें, अगर कानपुर है तो कानपुर के लोग इनवाइट करें, अगर आगरा में है तो आगरा से लेकर के जाएं, और हम वहाँ की तैयारी कर सकते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम जो है इंसान की लाइफ को बदल देता है, जैसा कि मेरा बदला है। और हम आज बड़े सपने देख पा रहे हैं, तो इसी वजह से देख पा रहे हैं कि हमारे पास शानदार टीम है, हमारे पास बहुत ही यूनिक टीम है, अच्छा काम करने वाली टीम है। और वो इसी वजह से टीम हो पाई है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत वंडरफुल हैं, हमारा प्रोफाइल बहुत वंडरफुल है, हमारे जो
मिस्टर ली सर हैं, वो बहुत अमेजिंग हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं एक अच्छे लीडर के रूप में जो है। तो वो सब इसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि आज मेरे बड़े 2 सपने जो बड़े हैं मेरे जो है, बस वही सपने रह गए, बाकी मेरे सारे सपने पूरे हो गए। लग्जरी कार का सपना पूरा हो गया, अभी मैं 50-60 लाख रुपए करोड़ की गाड़ी ले सकता हूँ मैं जो है, वो सपना भी मेरा पूरा हो गया। मेरे 2 ही सपने हैं और मैं उस सपने के लिए आज जा भी रहा हूँ आज जो है, कि मैं कम से कम 5 बीघे से अपनी स्टार्टिंग करूँ। मेरा ये सपना है कि 25 बीघे में अपना मकान और अपना एक हेलीकॉप्टर निजी अपना हो, ये मेरा सपना है। और मैं अभी एक जगह देखने के लिए जा रहा हूँ हाईवे के नजदीक, 5 बीघा जमीन जो है, और हो सकता है कि आप सब लोगों की दुआएं रही तो वहां पर बनाएंगे बढ़िया एक फार्म हाउस और मीटिंग हॉल वगैरह सब बढ़िया तरीके से। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि मैं पिछले 8 सालों में 5 बीघे के 25 बीघे कर पाऊँ। तो अभी स्टार्टिंग है। अगर आप जो है पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली भगवान रास्ता बता देता है। सब जो है, सब लोग हेल्पिंग के लिए आगे आ रहे हैं, जगह भी बता रहे हैं, रेट भी बता रहे हैं, सस्ती से सस्ती ला के दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके। तो ये सब गॉड की प्लानिंग है। आप सिर्फ अपनी तैयारी करें, काम सब ऊपर वाला करने वाला है, हमें सब अपनी तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट हमारा हैंडरेज है आरिफ जी का। वेलकम सर, वेलकम आरिफ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेलकम सो सर, मच वेलकम। सर। सभी सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बोलने का मौका दिया। सर मेरा एक पेशेंट है सर, उनको उन्होंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसका इलाज ना कराया हो, और सारे डॉक्टर फेल हो गए उनके ऊपर। और उनकी कंडीशन, उनके अंदर वेट जो है वो 30 किलो है, और उनको जो परेशानियां इस टाइम, उनका एक तो बलगम है, उनको बलगम बहुत आता है, और उनको थोड़ा सांस भी फूलती है, और उनको कोई दवाई सूट नहीं कर रही। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया है सर। उनको खांसी भी बहुत रहती है, और उनको लीवर इन्फेक्शन है, बॉडी में भी इन्फेक्शन है, और बच्चेदानी में भी इन्फेक्शन है। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया है, एक ट्रिपोली और एक जिंक और एक I64 और एक एफी प्लस। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, ये मैंने सही दिया है या थोड़ा सा? सही दिया है सर, सही दिया है, रिजल्ट आएंगे आपको जो है, सही दिया है। और और उनको सर टाइफाइड भी है, उनको फीवर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बीसीएम जरूर कराएं। अगर उनको सांस फूलती है तो बीसीएम कराना बहुत जरूरी है उनको जो है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे पास समय अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि 12:03 हो चुके हैं और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हम प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे 2 प्रोडक्ट हमें देने हैं, क्या कुछ उन्होंने नाम लिखे, एक नैपकिन पैड है और एक ये है। मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक को अनम्यूट करें। ये 2 प्रोडक्ट हम उनको जो है यहाँ देने वाले हैं। 12:04 हो चुके हैं। तो अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं अजय सर? यस सर, यस सर। जजेस जजेस अजय सर, प्रोफेसर अजय जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। और आपने जो क्राइटेरिया रखा था इनाम देने का, वो ये था कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो सभी लोगों ने एक एक क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ यूसुफ खान सर ने 2 बार पूछा। बाकी मेरे पास क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। आप लोगों ने, मुजाहिद सर ने, मोहसिन सर ने, और आपने जो रिस्पॉन्सेज लिखवाना दिए आपको है? वो सब भी मैंने ये लिखा हुआ दुकान है। वाले नहीं है? आरिफ सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आरिफ सर माइक म्यूट कर लीजिए। तो यूसुफ खान सर ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और नावेद सर ने एक क्वेश्चन पूछा था, और विधात्री चौहान मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था। सभी का भूपेश जी ने भी एक, सभी का एक ही क्वेश्चन रहा है सभी का है। सभी का एक ही एक है तो बस। आज हम एक को ही दे देते हैं। आप 2 क्वेश्चन किनके रहे? 2 क्वेश्चन यूसुफ खान सर के थे फिरोजाबाद से। तो यूसुफ खान जी को हम पेस्ट देते हैं। पेस्ट ठीक रहेगा सर? कहाँ है यूसुफ खान जी जी? सर, कहाँ है यूसुफ खान बहुत जी? बढ़िया। यूसुफ खान जी कहाँ हैं? दिखाई दे रहे हैं? वो अपना वीडियो ऑन कर लें। यूसुफ खान जी वेलकम। आपको आज के क्वेश्चन में आपको ये पेस्ट दिया जाता है, और अगली बार हम जो भी प्रोग्राम रखेंगे तो आप सभी लीडर अपना वीडियो ऑन करके बैठें,
और नेक्स्ट में फिर जो ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो पाए। तो थैंक यू वेरी मच। आप जो है सर मुबारक हो। जो टेंस की फ्रेंचाइजी है, मुबारक हो। जो टेंस की फ्रेंचाइजी वहां से आप ले सकते हैं, टेंस की फ्रेंचाइजी फिरोजाबाद से आप ले सकते हैं आप जो है। और ये हम लगातार इसको जारी रखेंगे कि ये इस तरह क्वेश्चन आंसर जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग सब होगी लगातार जो है। और तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट सेशन के लिए अपना हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर जो है कि किनको होस्ट करना है। और टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है, अपना हैंड डाउन कर दें। 12:06 हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन के लिए कोई लीडर्स यहाँ पर आ रहे हो तो वो अपना उजाला राजवान जी हैं, उजाला राजवान जी। मैं उजाला राज